जो मिलने के लिए हमारे आईएएस आ गए, वो बोले स्वामी जी मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ आपने बात उससे नहीं की, आप बात किसी थर्ड पर्सन से कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल, जिसने पजेस किया हुआ मैं उससे बात कर रहा था। आपके पास आते हैं भी तंत्र के कोई केसेस या फिर? पिताजी ने बहुत विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी की है ना आईएएस हो गए, अब ज्वाइनिंग थी, 6 महीने के बाद अचानक से उनको चक्कर आता है, वो गिरती हैं, अभी बिल्कुल वो वेजिटेबल हो गई है बॉडी। तो मैंने उनका नाम लेकर के कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो? तो उन्होंने आंख छपक के बोला। मैंने कहा इनकी गलती हुई थी? उन्होंने बताया। मैंने कहा चलिए एक डील कर लेते हैं, अगर ये क्षमा याचना कर करके अपने इसमें आ जाएं तो आप इनको मुक्त कर दोगे? उन्होंने फिर कहा परमात्मा सिर्फ सम्राटों को ही मिलता है, भूखे पेट बजे ना गोपाल। ये शास्त्रोक्त है। मेरे पास आते हैं, मैंने हनुमान चालीसा 108 पढ़ ली, मतलब 108 हनुमान चालीसा के अंदर इसको लॉटरी लगनी चाहिए। तो भगवान है तुम्हारा, तुमने फ्रेंचाइजी ले रखी है, ऐसे सौदेबाजी चल रही है। दुर्भाग्य तुम्हारा कि 108 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रही है। पिछले करीब 2000 सालों से हमने अपनी सत्यानाश अपने हाथ से की, एक गलत निर्णय के कारण। ये जो बच्चे आजकल भटक रहे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी लव जिहाद करता है। जब आप वाली की मिस्टेक नहीं होगी, जब तक वो पैर बाहर नहीं निकलेगी तब तक तो जाएगी भी नहीं, कोई खींच के थोड़ी ले जा रहा है। मार पड़ती है तब वो चिल्लाती है, मार पड़ने के बाद ही तो होता है ना लव जिहाद, तब याद आता है। तो जब तुम रंगरेलियां मनाते हुए पहले चल रही थी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। अखंड भारत जो हमारा दोबारा था, क्या सनातन अभी भी उसको दोबारा खड़ा कर सकता है? भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन तुम भारत के नागरिक विश्वगुरु बनने के लायक हो, भारत सोने की चिड़िया है, बच्चा बच्चा बोलता है। तो सोने की चिड़िया अभी तुम्हारी लोहे की चिड़िया कैसे हो गई, पूछो, बताओ तो सही, किसने की? भारत सोने की चिड़िया है, यहां तक पढ़ लो, पर सोने की चिड़िया लोहे की क्यों हुई कोई जानता ही नहीं। तो हमें विश्वगुरु बनना है तो हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अरे जो फटीचर पहले से मरा हुआ है उसकी चर्चा करते क्यों? हमारा कंपैरिजन लेवल देख रहे हो? हमारे संतों को इस चीज को लॉजिकली एक तार्किक बुद्धि से बिठाना पड़ेगा कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, इतिहास क्या है। कुछ पढ़ो, पढ़कर के आओ। ऐसे थोड़ी बस कहीं से भी फ्रेंचाइजी ले ली, भागवत कथा में ठुमके लगा दिए, करोड़ों के पैकेट आ रहे हैं, मौज मस्ती करो, एसी के चैम्बर में बैठो। मैंने आपको नीचे यही कहा। और अगर भगवा पहुंचता है तो फिर उसको छू छाट का है कि प्याज खाऊं कि लहसुन खाऊं। अरे तुम्हारा भाई तुमसे छूट रहा है, गले लगा लो भाई उसको। मेरे साथ तो एक अभी इंसिडेंट हुआ है। मैंने जो बुद्धिज्म की वीडियो डाली, हमारे ही एक बहुत बड़े संगठन से मुझे फोन आता है, वीडियो डालो। मैंने कहा सर आपने वीडियो देखी? कहते नहीं। मैंने कहा मेरे को आधे घंटे की वीडियो देख के कॉल करिए, और आधे घंटे बाद मेरे को कहते हैं भाई। स्वामी जी क्या है ना, आजकल मैं तो देख रहा हूं तंत्र लोग जानने की जगह है ना, तंत्र में लोग भटक गए हैं। तंत्र क्या है, मैं चाहता हूं आप बेसिक से जो हमारी ऑडियंस है ना उनको समझा दें तंत्र क्या है। बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना स्कूल लेवल पे समझने के लिए, तंत्र शब्द का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करोगे तो तंत्र का शब्द आएगा टेक्निक पूरा। और उसको सरलता से समझाऊं, जगत में जो भी कुछ है वो सब तंत्र से है, इंक्लूडिंग देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है ना, ये सारे तंत्र हैं। और जैसे मानो कि फाइनेंस में है तो वो भी तंत्र, आर्थिक तंत्र है। और उसको और इजी समझने के लिए समझ लो, तंत्र मीन्स टेक्निक, उसको चलाने की। तो क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, उसमें सचिन तेंदुलकर के गुरु आचरेकर जी थे। उन्होंने उसको बैटिंग की टेक्निक समझाई कि शॉट कैसे खेलते हैं, और उस टेक्निक को गुरु के कहने पर उन्होंने अपने जीवन में उतारा, वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के बैट्समैन बने। अब तंत्र शब्द को जो सोशल मीडिया पे जिस लाइट में दिखाया जाता है वो सिर्फ एक ही तरीके से दिखाया जाता है, वो हमेशा ब्लैक शेड में। लेकिन तंत्र विराट है। यहां तक कि आप और हम पैदा हुए हैं वो भी तो काम तंत्र के अंतर्गत ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तंत्र में नहीं है, तंत्र से नहीं है। हर एक चीज के लिए टेक्निक लेनी पड़ेगी। साइकिल भी सीखोगे तो उसकी भी टेक्निक है, वो भी तंत्र है। हाँ, आध्यात्मिक तंत्र का जो है उसमें फिर जो भी उसकी फील्ड्स खुलती हैं उसको उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। बट तंत्र बहुत एक विराट है और उसको टेक्निक से ही हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज। जब अभी हम नीचे बैठे थे, आपने कहा कर्म ही प्रधान है। अब मैं पूरी गीता पढ़ता हूं, इसमें तंत्र का जिक्र ही नहीं है कहीं। इसमें कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू कर्म कर बस। लेकिन गीता अपने आप में पूरा का पूरा तंत्र का ही तो ग्रंथ है। जो इंसान बैठ गया रथ के अंदर
कि हे कृष्ण, हे यादव, मेरे हाथ दूज रहे हैं, मैं कभी अभी हथियार नहीं उठा सकता हूँ, उस इंसान को खड़ा करना और पूरी महाभारत की युद्ध निर्णयात्मक मोड़ पे लाके निर्णय मतलब जीतवा देना, तो तंत्र तो लगाया ही होगा कृष्ण ने। तो मन का तंत्र है उसमें, माइंड। क्योंकि जो इंसान हार चुका है, आपकी फिजिकल हार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, धन की हार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन की जिस दिन हार हो जाएगी ना, आप सब हारा जाओगे। किसी को हराना है तो उसको मन से हरा दो, कभी वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तंत्र इसमें भी बड़ा काम करता है आजकल। और मन को ही तंत्र सपोर्ट करता है, मन को ही तंत्र सपोर्ट करता है, प्योर माइंड गेम। आप बताइए कुछ टेक्निक्स जिससे अपने मन को होश में ला सकते हैं ताकि मन हारे ना, क्योंकि आजकल जो यूथ है हमारा वो हारा पड़ा है मन से। मैं उसमें हमेशा कहता हूं कि गाट गाट के पानी पीना बंद कर दो। जैसे साधना के मार्ग में, हम तो अध्यात्म में हैं, तो उसमें कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सोशल मीडिया एक इतना ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता रील बना करके चला रहा है, कॉन्टेक्ट सो एंड सो, उसमें कई धांधलियां भी हो रही है। कोई हनुमान जी पे डाल रहा है, कोई भैरव जी पे डाल रहा है, कोई दश महाविद्या काली। सबसे पहले आपको स्वयं को सोचना है, मुझे क्या चाहिए, मैं किस कैपेसिटी से हूं, मेरा टेस्ट क्या है। और उसको सरल करते हुए मैं हमेशा रिपीट करता हूं उस एग्जाम्पल को, कि आप मानो कि किसी मित्र के शादी विवाह पे गए हो, आपको इनविटेशन दिया गया है। आजकल तो ट्रेंड है, 10 किस्म की दाल है, 10 किस्म की सब्जी, 10 किस्म की पुलाव, 10 किस्म की मिठाई, 10 किस्म के रायते, 10 किस्म के फल फ्रूट। आपको जितना डाइजेस्ट होता है उतना ही खाओगे ना, कि सब में से उठा उठा के खाने वाले हो। सही बात है। और कैटरर का तो नियम होता है, 350 ग्राम से ज्यादा खा भी नहीं पाओगे। ठीक, तो आप उतना खाओ कि कल डॉक्टर के पास में। ऑप्शंस हैं आपके पास, वेज है, नॉन वेज है, परोठे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप वो खाओ जो आपको रुचिकर हो, जो आपके लिए डाइजेस्टेबल हो। तो मार्ग बहुत हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते हैं, जतो मत ततो पथ। जो जैसा मार्ग लेता है उस पथ के माध्यम से वो वहां पहुंच जाता है, अपने इष्ट की तरफ पहुंच जाता है। हम जो पूछते हैं ना आपका इष्ट, तो कोई कृष्ण के मार्ग से चलेगा तो कृष्ण के पास पहुंचेगा, कोई देवी का मार्ग लेगा देवी से पहुंचेगा, कोई विष्णु के मार्ग से चलेगा विष्णु। पर मार्ग बार बार बदलना मूर्खता है। अभी कार लेके निकले हो बंबई से दिल्ली, और बीच बीच में यू टर्न करके फिर से यहाँ बड़ा पाव खा लेते हैं, यहाँ चाय पी लेते हैं, या उसल पाव खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं। क्या बात है, भटक जाओ। बहुत बढ़िया। आप इस बात से मेरे को याद आ गया, कल ही मैं बुल्ले शाह जी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर तुर तुर होवे, जा एक दर्जा होके पै जा तो कानून तुर तुर होवे। यही गुरु भक्ति है, गुरुमुखी होना यही है। तंत्र में भी बहुत सारे रास्ते हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक। ये समझाइए आप, ये क्या है ये चीजें, और कैसे लोग चुने, या क्या उनके लिए बेस्ट है? बाहर तो बाद की चुनाव है, पहले भीतर का अपना चुनाव है। मैंने कहा ना, मेरी प्रकृति क्या है, मेरी सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है, तामसिक प्रकृति है। अब उसमें भी आपका खान पान, उसमें देख लो, आपका खान पान राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। तो जो पैरामीटर्स हैं उसमें शर्म करने की बात नहीं है। हमें दुनिया को इंप्रेस करना छोड़ देना चाहिए। हम कम से कम अपने से ईमानदार हो जाए। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात, एक कहावत है कि डॉक्टर के पास और वकील के पास शरीर पे कपड़े नहीं रखने चाहिए, तो ही वो आपके लिए काम। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दुनिया के पैरामीटर से मैंने बताया। लेकिन तीसरा पैरामीटर अध्यात्म का, गुरु के सामने भी अगर कुछ छिपा लोगे तो गुरु काम नहीं कर पाएगा। गुरु कहता है कि तुम जो हो, जैसे भी हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तय कर लूंगा कि तुम्हें कौन सी शेप देनी है, मैं कहाँ तुम्हें ले जाऊंगा। यथा योग्यम तथा कुरु, तुम्हारी योग्यता के अनुसार मैं ले जाऊंगा तुम्हें, पर तुम समर्पण के साथ आओ तो सही। लेकिन हम गुरु से ज़्यादा गुरु घंटाल बनते हैं, है ना। एक पाँव इसके पास दिया, दूसरा मेरे पास भी ऐसे आते हैं। स्वामी जी वो दश महाविद्या में आजकल एक वो चल रहे हैं, मैं उनके पास भी गया था, ये उससे लिया, भैरव जी का उससे लिया। तो मैं कहता हूँ भाई, हम चलती फिरती तुम्हारी रेस्टोरेंट नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम तुम्हारी तरह मुंह सब जगह मारने का अलाउ नहीं करते। तो जिस दिन तुम्हारी निष्ठा मेरी प्रति हो जाए, परंपरा के प्रति हो जाए, तब आ जाना, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गुरुजी, लेकिन है ना, उनकी भी गलती नहीं है। आप देखेंगे ना, एक बार आप डालेंगे सोशल मीडिया पे कोई चीज़ टाइप करेंगे तो आपको 10 भटकाव दिखेंगे। जैसे कि लोग अब क्या करें, राधे राधे नाम जपें या कामाख्या में बलि चढ़ाएं, करें क्या अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए? मेरे ख्याल से हम जिस पे बात कर रहे हैं बारंबार वही है, पहले स्वयं को तो जान लो। मेरी चॉइस क्या है, मेरा इष्ट क्या है, मेरा कुल देवता क्या है, मेरे फैमिली पैरामीटर्स के अंदर मेरी परवरिश में क्या है, मेरे लिए डाइजेस्टेबल है क्या? ये गुरु बता सकता है? गुरु तो बताएगा ही, पर पहले स्वयं को भी थोड़ा बहुत पता होता है। अब जैसे मैं मानो कि वैष्णव परिवार के अंदर मेरा जन्म है, और मेरे जन्मजात एक मक्खी नहीं मारी होगी भाई,
कहाँ कामाख्या में जाकर बकरे की बलि दोगे, देख ही नहीं पाओगे। वो एक बूंद देख करके ब्लड की फेंट हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। हमारे मेडिकल के छात्र आते हैं ना, जो परिवार के परिवेश में आते हैं, जो बहुत वेजिटेरियन होते हैं, तो साइंस के अंदर तो ये सब स्वीकार्य है। तो पहले दिन ब्लड देख करके फेंट हो जाते हैं, फिर उनको 7 अप या स्प्राइट हम सब पिला करके होश में लाना पड़ता है। धीरे धीरे फिर यूज टू हो जा रहे हैं, बाद में ऑपरेशन कर लेंगे आगे चलकर, पर पहले तकलीफ होगी। तो मुझे पहले अपने आप को, एक साधक को अपने आप को समझ लेना चाहिए। सो टू बी विथ योर सेल्फ, पहले अपने आप को समझ लो। बहुत जल्दबाजी क्यों करते हो? कोई ऐसा होने वाला नहीं है कि 1 महीने में ब्रह्मज्ञानी होता है। कोई 1 महीने में ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है भाई। हमने 50-50 साल जीवन के दिए, रगड़े दिए, और मुझे लगता है कि और परमात्मा कहे कि और 2-5 जन्म और भी तुम्हारे लगा देंगे तो मेरी शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो बेहतर जानता है। तो एक पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, सरेंडरिंग होना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडरिंग। आपके पास आते हैं भी तंत्र के कोई केसेस या फिर? अच्छा, ये वीडियोस वगैरह पे पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो प्राइवेटली तो, क्योंकि मैं मिलने को अवॉइड करने के लिए एक हमारे लिए मतलब खड़े होते हैं ना, पर्दे खड़े कर देते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी टू मीट। पर सरकारी तंत्र के लोग तो हमारे ऊपर दबाव से भी मिल जाते हैं। तो उनको लगता है कि एक मानसिकता भी होती है सरकारी अफसरों की, मुफ्त में काम करवाना। मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ, हाँ, मतलब सरकार के IAS IPS को लगता है कि जहाँ हर जगह हमारी कॉल से काम हो जाती है तो परमात्मा से भी कॉल से काम हो जाएगी। और ये भ्रम हो जाता है उन्हें। मैं खुले से बोल देता हूँ, ये तुम्हारी वो लाल बत्ती वाली बात नहीं है कि तुम्हारी चलेगी। तो मेरे पास एक केस आया था, 1-2 केस आए थे। टीम उसको जवाब नहीं दे रही थी, तो फिर उन्होंने बहुत सोर्स बढ़िया लगाया, बहुत हाईएस्ट सोर्स लगा करके बोले आप 10 मिनट इनसे मिल लो। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाए। अब एक रुतबे की गाड़ी और आदमी न मिलो तो जीना तो उसी पृथ्वी पर है। बड़े फिर विनम्रता से रहे, मिले यज्ञकुंड के पास। मैंने कहा बताइए। तो होता है कि हमारे कलीग हैं जो मिलने आए थे, वो IAS हैं, प्रतिष्ठित। तो बोले हमारी कलीग हैं और उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब सारी मेडिकल दुनिया ने भी जवाब दे दिया, और उनके पिता भी IAS रह चुके हैं, और उनके पिताजी आपके वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा धन्यवाद। और उनके पिताजी का मानना है कि आप इसका समाधान दे सकते हो। मैंने कहा मैं परमात्मा नहीं हूँ, सुनने से पहले ही बता दूं, मैं समाधान देता हूं ऐसा में नहीं है, पर फिर भी उनकी श्रद्धा है, उसके लिए नमन करता हूं। तो प्रॉब्लम बताइए। बोले नहीं, उन्होंने मुझे कहा पहुंच करके मुझे वीडियो कॉल करना, तो आप 10 मिनट में समय लेके आया हूं, आप वीडियो कॉल पे उनसे बात करिए। अब मरता क्या ना करता, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा लगाइए, बात कर लेंगे। तो मैंने बात की। पिताजी ने बहुत विनम्रता से कहा स्वामी जी मैं आपके वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ। अब मूल बात पे आते हैं कि मेरी बेटी की हिमाचल के अंदर मतलब IAS की जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन होता है ना, IAS हो गए, अब ज्वाइनिंग थी उसको। तो वो हिमाचल में उन्होंने ज्वाइनिंग दी और बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सीनियर्स भी बहुत खुश थे, काम भी बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन 6 महीने के बाद अचानक से उनको चक्कर आता है, वो गिरती हैं और अभी बिल्कुल वो वेजिटेबल हो गई है बॉडी। दिल्ली का कैसा है? तो मैंने बोला आपने मेडिकल हेल्थ? बोले हमारे लेवल की सारी हाईएस्ट। एम्स में गए और एम्स वालों ने भी बताया कि एज सच इनको कोई बीमारी नहीं है, कोई नस वगैरह दब गई होगी तो वो डायग्नोसिस नहीं हो रही है, पर बीमारी नहीं है इनको। और मैं जो देख रहा हूँ व्हील चेयर पर, वो बिल्कुल ऐसे वेजिटेबल बॉडी है और बिल्कुल मतलब अनमैरिड लड़की। तो देखा मैंने कहा ये बात करती हैं? बोले बिल्कुल बात नहीं करती हैं। मैंने कहा आप जो उनकी सेवा कर रहे हो आप कैसे समझते हो इनका? तो बोले वो जो मुन्ना भाई MBBS में ना, आँख ऐसे बंद करेगी तो हाँ और नहीं, 2 बार ना, बस वो एक रास्ता बचा है हमारे पास। मैंने कहा माइक ऑन करके इनसे बात करवाइए मेरी। तो मैंने उनका नाम लेकर के कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो? तो उन्होंने आँख छपक के बोला हाँ। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसका आप सत्य में जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोई आपकी इस समय कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, पर आपका प्रवेश है। तो उसने आँख कर दी। मैंने कहा इनकी गलती हुई थी? तो उन्होंने बताया हाँ। मैंने कहा चलिए एक डील कर लेते हैं, अगर ये क्षमा याचना कर करके अपने इसमें आ जाएं तो आप इनको मुक्त कर दोगे? उन्होंने फिर कहा हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया। मैंने इनके पिताजी को कहा बात हो गई। बात ये सामने जो बैठे हुए थे वो जीवन में पहली बार देख रहे थे। ये अपने IAS IPS जो होते हैं बिल्कुल तो पूजा पाठ का टाइम नहीं होता है। उनके पिताजी ने कहा कि स्वामी जी क्या करना है अभी? मैंने कहा मैं आपको
बता दूंगा, आप वैसा कर लीजिएगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं आपको किसी का पता दे दूंगा, आप वहाँ पहुँच करके करवा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब ये बात तो साइड में रह गई, जो मिलने के लिए हमारे IAS आ गए वो बोले स्वामी जी मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ एक आदमी वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, आपने बात उससे नहीं की, आप बात किसी थर्ड पर्सन से कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल, जिसने पजेस किया हुआ है मैं उससे बात कर रहा था। तो बोले हाउ कम, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ऐसे कैसे कोई पजेस कर सकता है और आपको कैसे पता चला कि वो पजेस्ड है? मैंने कहा एक चलता फिरता युवान 25, 28 साल 30 साल की उम्र में ये परिस्थिति कभी भी मेडिकल लाइन में एक्सेप्शनल केस में बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। जब तक इसको पटक के नहीं मारेगा तब तक ये वेजिटेबल नहीं बनेगा, इसको पटक के मारा है। आप लोगों आए हो, होमवर्क ठीक करके नहीं आए हो, अब होमवर्क कर लेना, आपको वो भी मिल जाएगा। तो क्या होमवर्क करना है? मैंने कहा जहाँ वो पोस्ट थी उनकी लास्ट, उस ऑफिस में वापस जाओ और उसमें बाबुओं से मत पूछना, सीनियर से मत पूछना कि क्या हुआ। वहाँ पे जो पानी पिलाते हैं ना, छोटे इंसान होते हैं जो गाड़ी साफ करते हैं, उनको पूछना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, उनके पास डिटेल होगी। बड़ा आदमी आपको डिटेल नहीं देगा क्योंकि वो फील्ड पे गया ही नहीं था। छोटा आदमी ही फील्ड पे जाएगा, ड्राइवर जाएगा, रसोईया जाएगा आपका, एंड बिकॉज उसको फैसिलिटी थी गवर्नमेंट की, कुक वगैरह थे। तो कुक की स्टेटमेंट मतलब उसके फादर ने मुझे बताई कि एक दिन वो रात को आई और उसने मुझे बताया कि मेरे हाथ से वो जो है भोजन का जो बाउल है वो थिरक रहा है और वो गिर गया और उसके हाथ मुड़ गए और वो गिर गई। दैट वाज द लास्ट सीन विटनेस्ड बाय कुक। मैंने कहा नहीं, इसके पहले भी है। वो या तो डर से नहीं बता रहा है या दबाव से नहीं बता रहा है या उसने उसको एस्केप कर लिया। आप उसको बोलो मुझे 10-15 दिन की से जो डेवलपमेंट्स है वो सारी बता तो खुलेगा ये फाइल। इन शॉर्ट वो पिताजी उस समय गए होंगे और फिर बताया। ये जो मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि मतलब ये आप इसमें जो बात कर रहे थे वो था। मैंने कहा बिल्कुल वो था। तो क्यों उनको हैरेस किया? मैंने कहा मैंने आपके सामने सिर्फ हार्डली कितने मिनट इनसे बात की है, पर मैं बताता हूँ इसने पद की गर्मी के अंदर ना वो काम किया जो नहीं करना था उसको। सो देयर आर क्वाइट इनविजिबल पावर्स होते हैं। ये ब्रह्मांड अनंत है, इसमें थोड़ी हम मनुष्य हैं तो दूसरी हस्तियां नहीं है, दूसरी भी एंटिटीज हैं। मैंने कहा मैं जो और तो में बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे लगता है ये स्थानीय देव की पेरीफेरी को क्रॉस करके इन्होंने कोई काम किया है, इन्होंने मतलब डेमोलिशन वगैरह किया है कंस्ट्रक्शन का। ओह ठीक है। मेरे पास कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, पर इन्होंने वो काम किया है जो उनको नहीं करना था। सरकारी फाइल में अच्छे दिखाने के लिए इन्होंने वो काम किया है, नहीं करना था। और इनको वार्निंग दी गई होगी, ऐसी बात नहीं है कि उसको वार्निंग नहीं दी गई होगी, लेकिन उसने उसको अंदाज नहीं दिया होगा। तो बोले हाँ। मैंने कहा ये आपकी कलीग है? मैंने कहा जिद्दी किस्म की है ये तो। बोला हाँ स्वामी जी, अपने मन की है ना, थोड़ा सा नाक पे लेने वाली मतलब डेमोलिशन करना है तो करना है। अरे भाई कभी कभी किसी जगह पे अपने बाप मिल जाते हैं तो वहाँ पे हाथ जोड़ लेना चाहिए। पुराने देव हैं, पुराने स्थल हैं, थोड़ा सा अंग्रेजों ने भी कई जगहों पे माना हुआ है। आप भी अगर कई ब्रिजेस वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको गांव के लोग बताते कि अंग्रेज को जमाने का ब्रिज है, लेकिन यहाँ पूजा पाठ करवा के फिर आगे बढ़ा, कई बार टूट जाता था। एक इंसिडेंट है ना, मोदी जी जा रहे थे हिमाचल में, स्थानीय देव सामने आ गए। अच्छा, इट इज ऑन रिकॉर्ड, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको रील मिल जाएगा। वो जो लेकर के झूमते हुए चलते हैं ना, वो एनर्जी समझ गया। हाँ, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो जहां तक मेरी स्मृति जाती है वो देव ने उनका रास्ता रोक दिया। बिल्कुल सही कह रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में देवों का बड़ा प्रचंड, और ये स्थानीय देव है। हाँ, और ये वहां के लोगों की बहुत भलाई और रक्षा भी करते हैं। रक्षा तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल और उत्तराखंड में करेंगे, पूरे भारत में करते हैं। अगर आप मानते हो तो हम जो कहते हैं ना कि क्षेत्रपाल जिसको बोलते हैं, क्षेत्रपाल, वही क्षेत्रपाल आगे भैरव बनता है, मतलब नाम का फर्क है। क्षेत्रपाल है हमारे गुजरात में जैसे होता है तो पादर देवी बोलते हैं। पादर मीन्स गांव का जहां से एंट्रेंस चालू होता है वहां पे किसी देवी की स्थापना, पर्टिकुलर नाम नहीं है, पादर देवी बस। आपको पादर देवी के नाम से कई मंदिर मिल जाएंगे। पादर देवी तो आप प्रवेश कर रहे हो, वहां पे देवी है, आप नमन कर लो, उसकी आज्ञा से प्रवेश कर रहे हो। आप बाहर जा रहे हो, नमन करो, मैं गांव से जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। ये मान्यताएं हैं। अब इसका वैज्ञानिक कोई प्रमाण देने जाएंगे, इस पर थीसिस करोगे, पीएचडी करोगे, तो कई चीज़ों की पीएचडी नहीं होती है भाई, इसके प्रमाण नहीं होते हैं। तो ये पोस्टिंग लेकर के गई होंगी और उनको फाइल मिला होगा। बाद में उनके पिताजी का कुछ दिनों के बाद आया कि हाँ मैंने गया और मैं वहाँ 5 दिन रुका हूँ। तो उनके जो कुक बनाने वाले, मतलब जो भोजन बनाने वाले कुक थे, उन्होंने बताया कि वो 4-5 दिन से परेशान चल रही थी। मैंने कहा वो बताओ फील्ड में कहाँ काम करने गई थी जो उनको नहीं करना था? तो उन्होंने बताया कि काम तो बहुत होते हैं, एज अ जब हम डिप्टी कलेक्टर होते हैं तो कई काम होते हैं। प्रिसाइजली कौन से काम में वो अटकी हैं वो डेटा नहीं मिल पा रहा है उनको, पर उनके अंटशंट ऐसे कई काम हैं।
कमिंग टू द पॉइंट, मेरा तो वो सब्जेक्ट बनता भी नहीं था, क्योंकि एक दबाव है इसीलिए काम सुन रहे हैं, और परमात्मा ने जितना दिया है उसमें हमने पूरी निष्ठा से उतना बताया। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसके जो रहेंगे ना डॉक्टर, वो आपसे पैसे वैसे लेंगे भाई, और मुफ्त वाली मानसिकता छोड़ दो। नहीं होता है, मैं आपको सच बताऊं, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको आपको ठीक करने के लिए, जैसे गुरुजी आप नहीं करते वैसे? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमारी दुकान भी नहीं है, हमारी फ्रेंचाइजी भी नहीं है, हमें क्यों करना। लेकिन मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बोला था कि मैं 2 ही बंदों के साथ पॉडकास्ट करना चाहता था जब मैं इस फील्ड में आया, राज श्रीनंदी जी और आप जी। तो मैंने पहले तो आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें आप भैरव की उपासना की बात करते हो। भैरव उपासना करना, भैरव उपासना करवाना, भैरव की मंत्र दीक्षा देना, यस, पर तंत्र का मारक या तंत्र का उतारा चढ़ावा ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये वो दलदल है जिसमें आप एक बार घुस जाते हो ना तो बाहर नहीं निकल जाते हो। आपके अननेसेसरी बहुत दुश्मन हो जाते हैं, स्मॉल एंटिटीज। मतलब हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। गेरुआ पहन के भी अगर मैं उस मार्ग पे न चल करके इंफीरियर मार्ग पे चलूं, गीता के अंदर है ना कि इसमें देवों के भी मार्ग हैं, देवताओं के भी मार्ग हैं। आज आपने मेरे को बड़ा शॉक कर दिया। मेरे को लगता था कि शायद आप ये चीज सॉल्व कर देते हो, लेकिन आपने एक स्तर और ऊपर। मेडिकल की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है कि आप डिस्पेंसरी खोल करके अस्पताल खोलोगे। कंसल्टेशन भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। हम कंसल्टेशन में मैं रहता हूँ, अपने से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बाहर करवाने की व्यवस्था कर दूंगा। 20 लाख रुपए का लोग खर्चा करके कामाख्या वगैरह में करवाते हैं, नो डाउट, पर वो चीज़ हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते, मैं इंडिविजुअली इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें आपको अपने साधना का भी बल देना पड़ता है। मेरा लक्ष्य नहीं है वो। लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि जो मेरा स्वरूप है, मेरे परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। मांडुक्य उपनिषद, जहां से मेरा सृजन है उसी में मेरा विसर्जन हो, बस बूंद को सागर में मिलना है। हाँ, बस अपने स्वरूप को पा लेना। सारी जिद्दोजहद है ना हर मनुष्य की, वो वही है, अपने स्वरूप को पाना। ये जो भी भटकाव भी है वो यही है कि हम अपने स्वरूप को दूसरे के स्वरूप से अलग देखते हैं। जिस दिन वो दृष्टि आ गई कि सब एक ही रूप है, एकम सत्यम बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसको इंटरप्रेट अलग अलग करते हो। इंक्लूडिंग शिव की हम उपासना करते हैं तो वो सुर और असुर दोनों के बाप हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत आजकल पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैंने बताया, मैंने बुल्ले शाह मैंने कबीर पढ़े तो वो कह रहे हैं कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बस भांडे भांडे का फर्क है, पानी सब में एक। सब में एक है। तो वो जो सूर्य है वो सबके लिए एक है। आपने कभी सुना है सूर्य ने किसी चोर उचक्के को बोल दिया कि तुम्हारे लिए हिंदू पे अलग, मुस्लिम पे अलग, या ऑक्सीजन हिंदू ने ज्यादा लियो मुस्लिम ने ज्यादा लियो? ये व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है और उसको हमें आदर करना चाहिए। मैं अपने देश और अपने सनातन के दायरे में खुश हूँ। मुझे दूसरों की परपंच नहीं करनी, दूसरों की पंचायती में नहीं जाना कि फलां धर्म क्या कहेगा, फलां दर्शन क्या कहता है। मेरा सनातन इतना विराट है कि इस जन्म में भी थोड़ा सा समझ पाऊँ ना, इतना बार तो भी बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता है, हमें गौरव होना चाहिए। ऋषि मुनियों की हम संतान हैं, क्या इन छोटी मोटी फालतू चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं। मेरे अपने लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो जिसकी जो चॉइस है। मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, पता नहीं आप इस पर बात करना चाहेंगे नहीं, लेकिन हमारे जो रमेश सुरेश है ना, ये बड़े चद्दर आजकल चढ़ाते हैं, अपने तंत्र उतरवाने के लिए मौलवियों के पास जाते हैं। क्या सही है? जिसको अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है, मतलब आपको अपनी माँ के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो पड़ोस की स्त्री में आप माँ ढूंढते हो। घर में माँ बैठी हुई है और पड़ोस के किसी स्त्री को माँ बोलो तो आपकी माँ के हृदय पे क्या गुजरेगी। लोग कहते हैं ना हमारे घर में दरिद्रता क्यों है, गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, नौकरी क्यों नहीं होती, शादियाँ क्यों नहीं होती। तुम्हारी कुल देवी को तुमने नाराज कर रखा है भाई। मुझे बताओ ना, हिंदुस्तान में सनातनी धर्मी जितने भी हैं उनके परिवारों में कुल देवी की कितनी पूजा हो रही है आज। जिसके कारण हम हैं, जो डीएनए बोलते हैं ना, दैट डीएनए बिकॉज ऑफ कुलदेव की वजह से। आप उसका नाम जानो न जानो, मैंने तो उसका समाधान भी दिया अपने वीडियो के माध्यम से कि कुछ नहीं, आप कुलदेव नहीं जानते हो तो भी एक कलश पर उसकी स्थापना करो कि आप हमारे कुलदेव हो। क्षमा चाहते हैं कि आपका नाम भी नहीं जानते पर आप हमें जानते हो, वो तो ऊपर सर्वोपरि वो जानता है। तो आप अपनी कृपा दृष्टि बना रखो, हमारे भटकाव से हमें बचाओ, तो आपके बच्चे भी भटकेंगे। ये जो बच्चे आजकल भटक रहे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी लव जिहाद करता है। जब आप वाली की मिस्टेक नहीं होगी, जब तक वो पैर बाहर नहीं निकलेगी तब तक तो जाएगी भी नहीं। कोई खींच के थोड़ी ले जा रहा है। आपकी संस्कृति, आपकी संस्कार उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। पूरे भारत में सिर्फ मैं ही एक ऐसा पॉडकास्टर था जिसने अभी केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर के साथ पॉडकास्ट किया है, और सबने वो टॉपिक लेने से भी मना कर दिया था। उन्होंने मुझे बताया ये बात, कह रहे आपने कैसे हाँ कर दी हमें।
मैंने कहा अगर ये सीरियस समाज में बहुत ज़्यादा गंभीर इशू है तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे प्रूफ दिए और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि बड़ी सोचने वाली थी कि वही लड़कियां जो पहले खुद पैर बाहर निकाल कर जाती हैं लेकिन बाद में क्या उनको पछताना पड़ता है। मार पड़ती है तब वो चिल्लाती हैं, है ना। मार पड़ने के बाद ही तो होता है ना लव जिहाद, तब याद आता है। तो जब तुम रंगरेलियां मनाते हुए पहले चल रही थी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। मानो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपने कुनबे को छोड़ करके, बकरियां जब चलती है ना झुंड में चलती है, और बकरी अगर झुंड से अलग होकर गाय के झुंड में जाएगी तो गाय उसे उसको छोड़ लेपर्ड उठा देगी। लेगा, लेपर्ड उठा ले जाएगा। क्यों करते हो ऐसा काम? वहां पे हमारे मेरे ख्याल से हिंदू भी एक थोड़ा सा मतलब निर्बल है, अपना मनोबल उसका ऊंचा नहीं है, इसीलिए भटकाव है इस पूरे लोगों में। सनातन की बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, सनातनी है, तो गर्व से सनातनी है। अभी मेरा एक पॉडकास्ट भी हुआ था, इसमें सनातन और बुद्धिज्म की बड़ी बहस छिड़ी थी। कैसे भट गए सारे, क्या लगता है आपको? देखो, जहां प्रकृति है वहां विकृति सहज रूप से आएगी। हम गंगा जी को बहुत पूजते हैं, गंगा जी हमारे लिए पूज्य है, लेकिन क्या हमेशा गंगा का जल हमेशा पीने लायक रहेगा? अगर बॉटल में भर के रख दो तो उसमें विकृति आ जाएगी। दूध अमृत है, लेकिन दूध भी फटता है। तो जहां प्रकृति है, यही द्वैत है, जहां प्रकृति है उसमें विकृति आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी। अगर ये विकृति वाला एलिमेंट निकल जाए परमात्मा से, सारा अमृतमय हो जाए, तो फिर ये लीला खेल सब बंद हो जाएगा। ये परमात्मा परमपिता परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। वो फेंक देता है पजल्स कि इससे पार करके आओ मेरे पास। और ये इतना आसान भी आप नहीं समझ सकते हो। जैसे मैं कहूं कि अभी मनवंतर 64वां मनवंतर चल रहा है, तो 63वें मनवंतरों के बारे में जानते हो क्या कुछ? ये है क्या वैसे? मेरे को तो मनवंतर मतलब हुआ कॉस्मिक एज। ओके। कितनी बार ब्रह्मांड हमारा बना है, कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार, ये 64वीं बार मतलब है। और उस 64वें मनवंतर के अंदर कितनी चतुर्युगी चल गई, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, कितनी बार हो गया। वो जो टाइम एंड स्पेस है ना, वो आपके लिए और मेरे लिए इस धरती पे है। धरती के इस फ्रेम से बाहर निकलने के बाद कोई टाइम एंड स्पेस थोड़ी लगता है। तो उस टाइम और स्पेस में बंधन बांधने के लिए परमात्मा ने पंच तत्वों वाला ये शरीर भी दे दिया। शरीर को उठा करके आप उड़ भी नहीं सकते हो, सपोज करो। तो जो ऋषि मुनि अपना जो ये सहस्त्रार खोल करके चले जाते, तो शरीर उनको छोड़ना पड़ा, तभी तो वो जा पाते हैं। शरीर छूट जाता है, आगे की यात्रा है। बट इट्स नॉट दैट इजी कि आप बस बैठो और बुक पढ़ ली या कोई रील देख ली तो अनंत की यात्राएं करोगे, ये कुंडलिनी जागृत होगी। ये सब बकवाद है, इतना कोई जल्दी नहीं होता है भाई। उसके लिए रगड़ना पड़ता है, खूब साधना करनी पड़ती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप चाहोगे कि मैं रहूं भी कंफर्टेबल एसी के अंदर, खाऊं भी पिज़्ज़ा बर्गर और भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। सनातन में मैंने जितने भी भगवान देखे, चाहे हमारे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, माँ काली, सबके हाथ में शस्त्र है। फिर भी हमारा पतन होता चला गया सनातन का। और जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, चाहे वो जीसस हैं, वो इतने बड़े विस्तार रूप में आ गए। मैं इसको देखता हूं कि जैसे मैंने बताया प्रकृति और विकृति होती है, तो कोई एक ऐसा समय था जब सनातन अपने पीक पे था, चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा सब्जेक्ट इतिहास का आपका नहीं भी होगा पॉडकास्ट पे, पर आपके व्यूअर्स समझेंगे तो उनको मजा आ जाएगा। बताइए बताइए। भारत सोने की चिड़िया है, पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया है, ठीक। मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछता हूं, भारत सोने की चिड़िया रहा है? कब से भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा? वो कौन सा काल था? एक पर्टिकुलर पर्सन पे तो अकाउंटेबिलिटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे कि इसने गिराया उसको? तो एफआईआर अगर दर्ज करनी पड़े तो किस पे करोगे? आप कहोगे भाई पॉडकास्ट करने आए हो, हमारा समय भी। अरे नहीं गुरुजी, मैं तो तरसता हूँ। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, मेरे मन का खाना है, ये भोजन है मेरे मन का। हमारे जिज्ञासा हमारे देश से लोगों के बीच से निकल गई। भारत सोने की चिड़िया, बच्चा बच्चा बोलता है, तो सोने की चिड़िया अभी तुम्हारी लोहे की चिड़िया कैसी हो गई? पूछो, बताओ तो सही, किसने की? तो चाणक्य ने पूरे देश को अखंड बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार के अंदर उसका जब पोता आएगा अशोक, जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा बताया जाता है ना कलिंगा की लड़ाई में। वो तो कलिंगा की लड़ाई से पहले ही वो हो गए थे बुद्ध। कलिंगा की लड़ाई में उसको ज्ञान हो जाता है, अरे बॉय बहुत हिंसा हो गई, पर सम्राट अशोक ने अपने चचेरे भाई 99 चचेरे भाइयों का मर्डर किया हुआ है।
एक 99 परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाला इंसान अहिंसा का मार्ग सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन वो हिंसा इतने बड़े स्केल पे हुई, कलिंगा की जब लड़ाई हुई, तो आप अगर नॉनवेज खाने वाले भी हो तो आपको अगर सारे इतने बकड़े कटे हुए दिखाए जाए तो 2 मिनट के लिए आपका भी हृदय द्रवित हो जाता है यार, है ना। मनुष्य कटा हुआ देखने से तो हृदय द्रवित होना स्वाभाविक है। तो अशोक का प्रारब्ध भी ऐसा रहा होगा, देश का भी प्रारब्ध रहा होगा। और कलिंगा की लड़ाई के बाद इस इतिहास का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया जो उस देश के पतन का कारण बना, और इस पर कोई बात नहीं करता। अशोका ने निर्णय लिया कि हम अपने आर्मी को डिसमेंटल कर देंगे, जो 1950 के आसपास हमारे चच्चा नेहरू भी कर रहे थे। वो तो सरदार ने उनको बोल दिया, रुक जा भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से आने वाली हैं थपेड़े। तो चच्चा पे तो बाद में जाएंगे, पहले अशोक पे। तो अशोक ने कहा कि आर्मी को डिसमेंटल करते हैं। तो कल्पना करो कि जो चाणक्य चले होंगे तक्षशिला से और नालंदा तक और पूरा अखंड भारत, आपका इजिप्ट तक अखंड भारत लगभग उसने कर दिया। अफगानिस्तान सारी हमारे अखंड भारत। बिल्कुल सही। तो उसके लिए आर्मी लगी होगी। जिस आर्मी ने सिकंदर को रोक रखा था वो आर्मी आप डिसमेंटल कर रहे हो। तो आर्मी के ब्रिगेडियर जो भी उस वक्त के रैंक रहे होंगे आए, मेजर जनरल, कैप्टन, कर्नल, कि महाराज हम तो लड़ाके हैं, हमने अपना जीवन ही सेना के लिए तैयार किया हुआ है, सेना के लिए ही हम काम करेंगे, हमारा काम ही लड़ना है। तो आप अगर हमको डिसमेंटल कर दोगे तो हमारी रोजी रोटी क्या चलेगी, क्या खाएंगे पिएंगे हमारे बच्चे, और हमारा व्यवसाय क्या होगा। चूंकि भारत सोने की चिड़िया था। तब सम्राट अशोक कहते हैं कि इनको इनके लेवल और ग्रेड के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार मुआवजा दिया जाए, लेकिन आर्मी तो डिसमेंटल ही होगी। और आर्मी डिसमेंटल हो गई। अब जब आर्मी डिसमेंटल होती है तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हो आज भारत के 30 राज्य हैं, हम करीब करीब उस समय, अगर मेरी गिनती ठीक नहीं भी बैठे तो अंदाजा आप लगा लो, इट्स अजम्पशन, करीब करीब हम 5000 रियासतों में छत्रप हो गए, हर एक अपने अपने इलाके का गुंडा बन गया। आप आर्मी के नहीं हो तो फिर आर्मी का आदमी आर्मी में नहीं है तो क्या बनेगा, हाथ साफ करना तो है ही उसको गन पे। शस्त्र उसके पास थे, विद्या उसके पास थी, सबने अपना अपना इलाका घेर लिया। वो कहते हैं ना, इतने राजा इतनी रियासतें कैसे हो गई। भाई चाणक्य ने तो अखंड भारत बना के दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य उस अखंड भारत को चला रहा था, बाद में बिंबिसार और ये जो परंपराएं चलेगी और अशोक तक आएगी। तो जब आप उसको डिसमेंटल कर लेते हो तो क्षत्रप लोकल बन गए, लोकल क्षत्रप बन गए तो उनके आपस में रंजो गम हो गए, कई लड़ाइयाँ हो गई, आपस में विवाद हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कोई किसी का मित्र बन गया। और पिछले करीब करीब 2000 सालों से हमने अपनी सत्यानाश अपने हाथ से की, एक गलत निर्णय के कारण। और उसको एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाया ही नहीं जाता है चीज को। भारत सोने की चिड़िया है, यहां तक पढ़ लो, पर सोने की चिड़िया लोहे की क्यों हुई कोई जानता ही नहीं। तो उस चीज को आज आप समझ जाओगे। आज मैं इंटरनेशनल ट्रेवल करता हूं, आप भी काफी उठते बैठते हो बड़े लोगों के साथ। जो सम्मान हमारा 2014 के पहले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे होता था, आज की तारीख में वो सम्मान ज्यादा है। बिल्कुल है, क्योंकि नेतृत्व सक्षम है, इस पासपोर्ट की वैल्यू है। नहीं तो इंडियन इंडियन बहुत कमजोर, गरीब, रेफ्यूजी टाइप का बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी राज शक्ति, अगर इच्छा शक्ति उसकी मजबूत है तो वही आपको अर्श पे बिठा देती है, और अगर आपकी राज शक्ति कमजोर पड़ जाए तो आपको फर्श पे। तो राज सत्ता और धर्म सत्ता ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मुझे कई बार लोग कहते हैं आप करंट टॉपिक्स पे बात करते हो, आप राजनीति पे बात करते हो। अरे अगर धर्म राजनीति की हिफाजत नहीं करेगा, उसको मार्गदर्शन नहीं देगा, तो धर्म के बिना राजनीति वैश्या हो जाएगी। कृष्ण ने खुद राजनीति, ये नीति है, ये धर्म नीति है। जहां पर राजनीति के साथ धर्म नहीं जुड़ेगा, राजनीति वैश्या हो जाती है। मतलब जिस घर की बहू बेटियां एक दायरे में होती हैं तो वो आप सांस्कृतिक परिवार देखते हो, और जहां से आपने देखा है वो चीज हट जाती है तो फिर देखो क्या होता है। कहां कहां पे टैटू छपते हैं, कहां कहां पे लो और लो नेक लो बैक हो जाती है। मैं कोई कमेंट किसी के विरुद्ध नहीं कर रहा हूं, पर संस्कृति का और सनातन के पतन का कारण यही होता है कि जब हम राज शक्ति से धर्म शक्ति को अलग कर गए। और आज अगर धर्म शक्ति धीरे धीरे आपको जुड़ रही है, बंगाल वर्तमान का एक इंसिडेंट हो गया। क्या बात है। इतिहास में कभी 75 वर्षों में आपने नहीं देखा कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है, लेकिन हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है तो क्या होता है देख लिया आपने। ये हिंदू वोट कंसोलिडेट, क्या बात है। ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये सनातन की जीत है। और अगर हम चूक गए, विचारधारा की जीत है। विचारधारा मतलब हिंदुत्व की जीत। अभी भूल जाओ कि कौन सी पार्टी से। इस वक्त बंगाल को बचाना जरूरी था, नहीं तो बांग्लादेश बन जाता। मैं नहीं कहता हूं संघर्ष समाप्त हुआ है, संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है अभी भी बंगाल का, परंतु आपको
पैर रखने की जगह मिल गई, नहीं तो रेफ्यूजी हो जाता वहां का हिंदू। क्या बात है। तो हमें हमारे संतों को इस चीज को लॉजिकली एक तार्किक बुद्धि से बिठाना पड़ेगा कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, इतिहास क्या है। कुछ पढ़ो, पढ़कर के आओ। ऐसे थोड़ी बस कहीं से भी फ्रेंचाइजी ले ली, भागवत कथा में ठुमके लगा दिए, करोड़ों के पैकेट आ रहे हैं, मौज मस्ती करो, एसी के चैम्बर में बैठो। मैंने आपको नीचे यही कहा, आज भी हमारे आदिवासी विस्तारों के अंदर भगवा नहीं पहुंचा है, पादरी पहुंच गए। पादरी पहुंच जाते हैं। और अगर भगवा पहुंचता है तो फिर उसको छूट छाट का है कि प्याज खाऊं कि लहसन खाऊं। अरे तुम्हारा भाई तुमसे छूट रहा है, गले लगा लो भाई उसको। क्या बात है। आपके कमेंट्स में आएगा तो महाराज जी आप कार्य कर रहे हो। हम कार्य कर रहे हैं ना, दक्षिण गुजरात को हमने बचाया है ना, पूरा 80% कन्वर्जन हो गया था डांग जिले का, वापस ले आए ना। इसीलिए तो हमें संघर्ष भी करना पड़ा, जेलों तक में जाना पड़ा। क्रिश्चियन मिशनरी जो काम वहां पे, उसका क्रिश्चियन मिशनरी का मेरा एक दोस्त हुआ है। नहीं, इसमें मैं क्रिश्चियन मिशनरी को दोष इसलिए नहीं देता हूं। वो एक लड़की से शादी करी है, कुछ पैसे वैसे मिले हैं कुछ। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हिंदुस्तान में आपको अपने जीने के लिए आपकी लालच आपको मरवाती है। तो पैसे कोई देगा तो मात्र 1.5 लाख रुपए। मैं कहता हूं 1.5 लाख में जो अपना धर्म बेच सकता है तो 5 लाख में माँ बहन भी बेच देगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनके जीवन में भी एक इंसिडेंट है। मधुसूदन का करके कोई व्यक्ति है जो अच्छे भजन गाता है धर्मांतरण से पहले, और बाद में वो क्रिस्ती धर्म अपना लेता है। तो ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो रामकृष्ण उसको पीठ दे के मुंह बदल देते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे क्यों ठाकुर, मैं आदमी भी वही हूँ, भजन भी वही गाता हूँ। तो ठाकुर उसको इशारा करके बताते हैं कि जो पेट के लिए अपनी आस्था को बदल देता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विवेकानंद कहते हैं हमारे देश में छुआछूत इतनी है कि उसको टच नहीं करना, ये टच नहीं करना, ये यहाँ नहीं बैठेगा, वहां नहीं बैठेगा। द मोमेंट वो कन्वर्ट होकर के कोट पहन के क्रिश्चियन बनकर आता है तुम उसको गले लगा लेते हो। ये हिंदुओं का दोष है। क्या फर्क पड़ जाता है कोट और टाई पहनने में? मतलब जो पहले आपके लिए अछूत था वो अभी आपके लिए बहुत प्रिय हो जाता है। मतलब बुद्धि कहाँ भ्रष्ट है? बुद्धि हिंदू की भ्रष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि। और अगर उसकी खान पान के अंदर मानो प्याज है, लहसुन है, या उसकी ट्रेडिशनल जो भी फूड है, ये उसका निजी निर्णय है। सनातन को अगर एक रखना होगा तो छोटी मोटी इन चीजों पर से ध्यान हटा करके हमें बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस तरह आगे बढ़ना होगा, तो ही हम बच पाएंगे। ये राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता, ये धार्मिक एजेंडा। मेरे साथ तो एक अभी इंसिडेंट हुआ है स्वामी जी, कि मैंने जो बुद्धिज्म की वीडियो डाली और वो एक नेचुरल डिबेट था। ये चैनल में जैसे बताया जजमेंट नहीं है, तो अपनी विचारधारा रखना है। हमारे ही एक बहुत बड़े संगठन से मुझे फोन आता है, फोन आता है ब्रांच से, ये वीडियो हटा दो। मैंने कहा सर आपने वीडियो देखी? कहते नहीं। मैंने कहा मेरे को आधे घंटे की वीडियो देख के कॉल करिए, और आधे घंटे बाद वो मेरे को कहते हैं सॉरी यार गलती हो आप मिलने आओ, हमसे मिलने आओ। नहीं, इस तरह के दबाव तो देखो राजनीति क्योंकि हमने बहुत प्रमोट कर ली है समाज में। आजकल किसी भी पहले बच्चे को पूछते थे तो लोग पहले 50 साल पहले पूछते तो बोलते थे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। आजकल किससे पूछो, राह चलता भी आदमी बोल देता है मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं। क्यों? हर इंसान को पावर चाहिए, अंधाधुंध और पैसा चाहिए, और उसको लगता है पॉलिटिक्स में ये है। और उसके बाद दूसरा नंबर का कोचिंग लेकर के भी, बर्बाद होकर के भी मुझे IAS IPS बनना है, क्योंकि भ्रष्टाचार का वो बहुत बड़ा अड्डा है आजकल। बच्चों के माइंडसेट से हम तो मतलब चरे हुए थी। मेरी तो यात्रा चलने की है, और जीवन में पदार्थ का मेरे कभी मोह नहीं रहा कि मुझे ये चाहिए तो मैं कंफर्ट जोन में रहूं। मैं हमेशा कंफर्ट जोन को छोड़ करके चलता हूं, तो काफ़ी लर्निंग होती है। जीवन लर्निंग प्रोसेस है। तो जब इन युवाओं से मिलता हूं तो उनके एम्बिशंस को सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गुरु जी आपने फिर भी कुछ सोचा कि कुछ कैसे बदल सकता है ये सब कुछ? अखंड भारत जो हमारा दोबारा था, विश्व गुरु, क्या सनातन अभी भी उसको दोबारा खड़ा कर सकता है? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में, आशावादी भी हूँ। इसलिए आशावादी नहीं हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजन बोल के गए हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ना अभी, वहाँ से वो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ भारत माता पूर्ण वैभव के साथ जग रही है और वो विश्व गुरु बन करके ही रहेगी। ये विवेकानंद के शब्द हैं। उसके 50 साल के गैप में अरविंदो घोष बोलते हैं कि भारत गुरु स्थान पर आएगा। मैं बहुत से पॉडकास्ट वगैरह में होता है तो ये चीज़ भी होती है, इस पर काफ़ी एपिसोड्स भी हैं कि भारत विश्व गुरु बनने का, विश्व गुरु भारत।
भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन तुम भारत के नागरिक विश्वगुरु बनने के लायक हो? जहां लिखा है थूकना मना है वहीं थूक लेते हो। तुम अपने देश को मां समझते हो क्या? तुम्हारे भीतर, विवेकानंद जैसे कहते हैं, पीड़ा है कि मेरे देश के भीतर रहने वाले एक व्यक्ति को खाने की रोटी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, धर्मांतरण हो रहा है उस नाम पर। तुम्हारे अंदर पीड़ा है और उस पीड़ा के लिए तुम कुछ त्याग कर सकते हो क्या? हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, हर घर में पैदा हो, लेकिन वो पड़ोस के, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता है हमारी। हम क्रांतिकारी पसंद करते हैं, लेकिन पड़ोस में, अपने पास नहीं। तो हिंदुत्व के लिए या सनातन के लिए भुगतना है तो स्वामी योगेश्वरानंद को भुगतना पड़े, 7 साल पहले जेल में रहना पड़े कांग्रेस के, लेकिन हम उसके लिए योगदान नहीं। मैं तो भुगत भोगी हूं ना भाई। 7 साल में कौन सा हिंदू मुझसे मिलने आया, दिवाली की मिठाई लेकर आए, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है राष्ट्र के लिए। मुसलमानों के लिए तो बिरयानी आती थी जेलों में खुलेआम है, और हमें, मैं बहुत ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो जो जेलर थे, वो सुपरिटेंडेंट थे, वो सारे हिंदू थे जो उनको बिरयानी आप सप्लाई कर रहे थे, और हमारी मिठाइयां रोकने वाला भी हिंदू ही था। पढ़ा मैंने सारा, रोज बिरयानी आती थी। तो कुल मिलाकर के हिंदू जागृत जब तक नहीं होगा, ठीक है, भारत गुरु स्थान पे पहुंचेगा, पहुंचना है, 2040 तक हम उस स्थान पे पहुंचेंगे। अभी किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा क्या हम लोगों का कंपैरिजन पता है क्या है? हम लोगों का कंपैरिजन ये है कि भगवान शिव दर्शन दिए, बोले मांगो जो मांगना है। तो बोले जी भगवान मांग लूं, कुछ शर्त वर्त तो नहीं है? बोले शर्त ये होगी कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी के पास डबल हो जाएगा वो। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पीड़ा अपने से नहीं है, पड़ोसी से। तो वो कहता है कि भगवान सबसे पहले तो एक कर लो बात, मेरी एक आंख फोड़ लो, पड़ोसी की दो फूटेगी। तो हमें विश्वगुरु बनना है, तो हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अरे जो फटीचर पहले से मरा हुआ है उसकी चर्चा कर दे क्यों? हमारा कंपेरिजन लेवल देख रहे हो? भारत कंपेयर कर रहा है खुद को पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तुम भिखारियों से खुद को अगर कंपेयर करोगे तो किस दिन तुम धनाढ्य बनोगे? अरे तुम्हें कंपेयर करना है तो चाइना से करो, कंपेयर करना है अमेरिका से करो, कंपेयर करना है रशिया से करो, फ्रांस से करो, जर्मनी से करो, कोई लेवल तो पकड़ो। तो मैं हमेशा कहता हूं बैठो, कम से कम अपनी बराबरी में बैठो। अभी मैं अगर बात करता हूं ना अपने देश के सर्वोच्चम जो पद पे बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो लोग बहुत कमेंट्स करते हैं भाई तू इनके मैंने आपसे बोला जहाँ से वो है वहीं से ही आप है, और आपकी बोली और उनकी बोली में मेरे को काफ़ी सिमिलरिटीज लगती हैं। गुजरात के पानी में ना गिर शेर पानी में ही वो शेर का दहाड़ है। क्या आपकी क्या विचारधारा है कि देश जिस हाथों में है वो? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेहनत से, ऐसा थोड़ी कोइंसिडेंट हुआ है, अचानक से हुआ ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे ना, हमारी गुरु परंपरा के संत का ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे रिकॉर्ड है, वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको वो संबोधित कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी उनको करेक्ट कर रहे हैं कि आई एम चीफ मिनिस्टर। बोला आई नो इट, पर मैं बोल रहा हूं आप प्रधानमंत्री बनने वाले। क्या बात है, ये सनातन की ताकत है भाई, और ये ऑन रिकॉर्ड है गूगल पे, आप जाके यूट्यूब पे देख लो। और एक संत नहीं, मुझे एक मीटिंग याद है हमारे वलसाड़ के अंदर हुए थे, वो चीफ मिनिस्टर थे तब आए थे वलसाड़, तो जो गेरुआ में 2-4 गूज़बम्प आ गए बात सुन के आपकी। ना सनातन की और धर्म की शक्ति होती है भाई। वो अगर मट्टी से उठा करके संकल्प कर ले तो अपने संकल्प की अगर शुद्धि है और आपका चरित्र वैसा है तो निर्माण कर लोगी। एक विवेकानंद खड़ा कर करके, मतलब विश्व में जाकर के डंके की चोट पे शिकागो में धर्म की ध्वजा लड़ा के आ गया जब भारत गुलाम है। विवेकानंद कहते हैं ना, उन्हीं के बनाए हुए पानी के जहाज में गया और उन्हीं के भूमि में सनातन की ध्वजा लड़ा करके आया हूँ, माँ शारदा को कहते हैं। तो ये ताकत है, शक्ति है, लेकिन हम कैसे मतलब निर्माल्य हो गए कि अपनी शक्ति को जान ही नहीं पा रहे। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। अगर ये प्लेन उड़ते हैं उसके पुराण हजारों साल से हमारे पास, बताओ कितनी गरीबी कि सर शास्त्र हमारे पास, ज्योतिष शास्त्र हमारे पास। जब वो नंगे पुंगे घूम रहे थे यूरोप अमेरिका, तब हम बता देते थे कि ग्रहण होने वाला है। भाई मैं कहता हूं तुम्हें अगर स्ट्रक्चर देखना है, आओ एलिफेंटा एलोरा केव्स देखो, 2500 साल पुरानी हमने जो बनाई है। एक एक मंदिर देख लो, भारत के अंदर 50 मंदिर ऐसे दिखा दो जो आज की तारीख में हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती है। ये हमारा भूतकाल है भव्य, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। वॉट एवर में भी द रीजन, मैं एक डेस्टिनी भी मानता हूँ राष्ट्र की, और वो जो हम आपस में बट गए, 5000 रियासतें हो गई,
तो अंत में अगर उस बड़ी सोच को लाओगे तो वो परमात्मा की इच्छा से हुआ होगा, बट दैट इज वेरी मच एब्सोल्यूट विचार में चले जाओगे। मैं कर्मविहीन नहीं करना चाहता हूँ लोगों को, जनता को। उसको तो बहाना चाहिए कर्मविहीन होने का, कर्महीन हो जाओ, उसको कुछ करना ही नहीं है, सब भगवान पे छोड़ दो, ये तो भगवान की मर्जी से होता है ना। तीर तो चलाने ही पड़ेंगे। मेरे एक मुस्लिम है, वो हर काम हर चीज़ में बात करते हैं, तो देखो आप आजकल वो बोलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है? बोला जो अल्लाह की मर्जी है वो होकर रहेगा। तो मैं बोला जो मतलब अयोध्या वाली बात थी, तो मैं बोला अल्लाह की मर्जी से निर्णय हुआ है, स्वीकार लो ना। इंशाल्लाह जब बोलते हो तो उतनी निष्ठा रखो। तो हिंदू भी कहता है जैसे माँ की इच्छा, तो बोल रहे हो माँ की इच्छा, मानते हो क्या? नहीं, मन में पूरी कैलकुलेशन चल रही है। माँ को तुम डिक्टेट करते हो कि माँ काम करो, अगर मेरा ये हो जाएगा ना तो मैं 25 नारियल चढ़ा दूंगा, ये करूँ। वहां भी सौदेबाजी तुम कर रहे हो, तुम्हारा भगवान से भी वो संबंध व्यक्तिगत नहीं है। जब माँ की इच्छा बोल रहे हो तो फिर शानदार बैठ जाओ, माँ करेगी, वो इंटेलिजेंट है तुमसे ज्यादा। क्या बात है। तो समर्पण नहीं है हमारे अंदर। हमारे धर्म की सबसे बड़ी कमी, हमें धर्म के प्रति समर्पण नहीं है। मेरे पास 90% जो आते हैं ना प्रश्न, कमेंट्स, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है ना, शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि कर्म के प्रति नहीं। फिर वो बोलेगा मैंने हनुमान चालीसा 108 पढ़ ली, मतलब 108 हनुमान चालीसा के अंदर इसको लॉटरी लगनी चाहिए। तो भगवान है तुम्हारा, तुमने फ्रेंचाइजी ले रखी है, और तुम्हारा कर्म ऐसे चल रही है। पूर्व के कर्म भी इतने घटिया हैं कि 108, मतलब दुर्भाग्य तुम्हारा कि 108 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रही है क्या और मुझे करना पड़ेगी। तुम सद्बुद्धि मांग लो तो बहुत बढ़िया। और मैं हमेशा अपने शिष्यों को कहता हूँ कि कुछ मांगना मत, मांगने से भीख मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। और इसी बात का मुझे लगता है जो सनातन का चाहे पतन है, चाहे किसी भी चीज़ का हमारा पतन है, उसका मुख्य कारण है अज्ञानता। अज्ञानता का विस्तार होता चला गया हमारे अंदर, हम भिखारी होते चले गए, कमजोर होते चले गए। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा सिर्फ सम्राटों को ही मिलता है। भूखे पेट बचे ना गोपाल। ये शास्त्रोक्त है। मेरे पास आते हैं यूथ है ना, इंस्पायर होकर के आ जाते हैं, हमें तंत्र सीखना है। मैंने कहा अच्छा घर में कौन है कमाने वाला? तो बताते पिताजी। क्या है? तुम क्या करते हो? तो बोले मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा तंत्र के लिए 5-7 चीज़ें जो चढ़ानी पड़ेगी, उसका खर्चा भी तुमसे नहीं उठा पाओगे हैं। तुम जो ये लंगोट पहन के आए हो ठीक से, उसका पैसा भी तुम जोड़ नहीं पा रहे हो। तुम भगवान कमाने चले हो। पहले 2 वक्त की रोटी तो कमा लो ठीक से, जिंदा रहे तो भगवान मिल भी जाएगा। पहले वो माया तो पार कर लो। नहीं, ये बात है, आपको थोड़ा सा धर्म इज प्रैक्टिकल। धर्म कोई आपको कमजोर नहीं बनाता है, धर्म सबसे बड़ा सबल बनाता है आपको। धर्म ताकत देता है आपको, धर्म आपको दृष्टि देता है। पर आप अपने हाथों से अगर आंख बंद कर लो तो फिर धर्म क्या करेगा? धर्म शस्त्र भी देता है, धर्मशास्त्र भी देता है। आप क्या लेना चाहते हो? आप क्या लेना चाहते हो? धर्म वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके जो मांगो सब मिलता है। बुद्ध ने ज्ञान मांगा तो बुद्ध को ज्ञान मिल गया। शंकराचार्य ने परिवर्तन मांगा, वो मिल गया। विवेकानंद ने गुलामी को हटाना चाहा, वो हो गई। धर्म तो देता ही रहता है, धर्म ने कभी ना नहीं कहा। आप धर्म के मार्ग पे चलो तो सही। जो सनातन के 4 पाए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रारंभ धर्म से। हम धर्म में है ही नहीं। मेरे दिमाग में एक और चीज आई है, और हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, लेकिन मैं अपने लिए आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे कि मैंने महावीर भी पढ़े, मैंने बुद्ध भी पढ़े, ये सब एक मार्ग को लेके चले, यानी कि इनकी एक पद्धति है, एक साधना पद्धति है सब। लेकिन जब मैंने कृष्ण पढ़े तो मेरे को सिर्फ वो दिखाई दिया कि वो मंजिल पर खड़े हैं, बाकी ये सब राह पे है। मैं इसका अपने शब्द न लेते हुए मेरे गुरु के शब्द लेता हूँ, रामकृष्ण परमहंस जी के। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वैज्ञानिक रीत से जो साबित है किताबों में, कि सब धर्मों की प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष दिया। तो वो किताब में है, पढ़ सकते हो आप। रामकृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंदर यही साधनाएं काम लगेगी, जतोमत ततोपत। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि 7 माले की बिल्डिंग है सपोज, आपकी अपनी काबिलियत से आपने जो अर्जित किया है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आप खड़े हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर जितना स्काई व्यू मिलता है। कोई 2nd फ्लोर पे है तो उसको 2nd फ्लोर तक का दिखाई देगा। ऐसे 7th फ्लोर तक आप आए हो, आपको 7th फ्लोर दिखाई देगा। लेकिन जो टेरेस पर है उसको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। रामकृष्ण बायस नहीं है, वो कहते हैं सनातन टेरेस पर है, तुम्हारा विजन इतना बड़ा होगा। बाकी जो भी धर्म है उनकी साधना उन्होंने की है, वो प्रमाणिक है, साइंटिफिकली है, प्रूव्ड है। लेकिन वो कहते हैं कि इस साधना की कुछ लिमिटेशंस है, सनातन में लिमिटेशंस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने यही पढ़ा कि एक पद्धति में सिर्फ ध्यान मार्ग की बातें करी गई हैं, लेकिन ध्यान से क्या, उसके आगे क्या? लेकिन भगवान बुद्ध भी जो है वो सनातन के 10वें अवतार के अंदर माने जाते हैं, और वो सनातन के पथ पे थे। बुद्ध खुद तो सनातन ही थे ना। बुद्ध के जाने के बाद बुद्धिज्म बनेगा। बुद्ध तो जब गए, शरीर छोड़ा,
तो जब शरीर छोड़ा तो सनातन के स्वरूप में ही छोड़ा है ना। उन्होंने कुछ सनातन की चीजों का देश काल परिस्थिति से उसमें मतलब करेक्शन किया। लेकिन बुद्ध नकार देते हैं परमात्मा को। नहीं, देखिए ऐसा है, जब मैं एक विचार को लेकर के अपनी थीसिस लिखता हूं, मैं बुक लिखता हूं, मैं कहता हूं कि बुद्ध के जो निजी 24 कैरेट विचार हैं वो आपने किसी ग्रंथ में पढ़े हैं क्या? तिब्बत में बैठ करके मोनेस्ट्री में बुद्ध के जो स्वयं के विचार हैं लिपिबद्ध कहीं पर, वो पढ़े हैं क्या? बुद्ध तो भाई सम्यक दृष्टि के ज्ञाता है। उन्होंने एक वर्ड पे हमेशा इंसिस्ट किया, सम्यक, बैलेंस, है ना? बिल्कुल। न विरोध किया न समर्थन किया। अति प्रश्न का वो उत्तर ही नहीं देते थे। परमात्मा है वो खामोश हो जाते थे। क्या बात है। हाँ, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कोई पूछता था क्या परमात्मा है, वो खामोश हो जाते थे। और कि इन्हें क्या बताऊं मैं भूखों को परमात्मा है नहीं, इसमें ओशो बहुत रोचक स्टोरी बता देते हैं और मैं ओशो का बहुत प्रशंसक हूँ। मैं उसी की बात पे आने वाला था। हाँ जी। तो ओशो ये स्टोरी बताते हैं कि आनंद खड़े हैं, और ओशो के बताने का तो लहजा ओशो का ही है। आनंद खड़े हैं और भगवान बुद्ध आज मतलब ज्ञान देने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो सुबह सुबह से कोई उनके पास आया तो बोले, भगवान मेरा एक जिज्ञासा था, क्या परमात्मा है? बुद्ध कहते हैं नहीं है। वो चले जाता है, आनंद सुन रहा है। दूसरा व्यक्ति आया, बोले भगवान मैंने बहुत देख लिया, बहुत पूजा पाठ कर ली, भगवान नहीं है। बुद्ध कहते हैं भगवान है। वो भी चला गया। तीसरा व्यक्ति आता है ओशो के शब्दों में, वो कहता है कि भगवान मैं अभी मतलब कभी पूजा करता हूं, कभी मन इधर होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भगवान है कि नहीं है, तो आप मुझे बताओ भगवान है कि नहीं है। बुद्ध शांत हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दिया। शाम हो गई, आनंद उनकी सेवा में है। बोलते भगवान मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कंफ्यूज कर दिया। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने अलग दे दिए, व्यक्ति आप हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या है? अब इस चीज को गैर से आप भी समझोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि बात है देश काल परिस्थिति और पात्रता के ऊपर। कौन किसके लायक है उसको उतना ही बताओ। वो आनंद को कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति आया जिसने कहा कि भगवान है, अगर मैं हां बोल देता हूं तो उसकी यात्रा रुक जाती। भगवान है नहीं, भगवान हो रहा है। नदी बह रही है, नदी है नहीं, आप ये नहीं बोलोगे ये गंगा है। गंगा है बोलते ही वो पानी आगे निकल गया। गंगा है, प्रवाहित है, सनातन प्रवाहित है। तो धर्म जो रुक गया वो सड़ेगा, गलेगा, बदबूदार बनेगा। इसीलिए मैंने उसे कहा कि भगवान नहीं है, तो ताकि वो यात्रा में लग जाए वापस। और जिसने कहा नहीं है उसकी भी यात्रा रुक सकती थी, पर जो तीसरा व्यक्ति था वो यात्रा में ही था। अब उसको मैं क्या करेक्शन करूं? वो यात्रा में है तो मैं खामोश रह गया। तो भगवान बुद्ध के जिन सिद्धांतों की आप बात करते हो, अगर वास्तव में भगवान बुद्ध के वचन को आप पढ़ोगे 24 कैरेट गोल्ड, तो आपको वो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने हैं, ना कि उठाई गिरों के पीएचडी करने वाले सोर्सेस से। नहीं, वो तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी लंपटगिरी करके लिख देगा। वो क्या सब मान्य होगा क्या? भगवान के शब्द हैं, भगवान की लेवल से समझो और उन संतों से समझो जो उसकी धरोहर को संभाले हुए हैं। तो मेरा तो बहुत लामाओं से और वो होता है, मैं बहुत मतलब ऋणी भी हूँ उस चीज़ का कि बहुत कुछ सच से समझने को मिलता है। एक प्रश्न ऐसा भी आया, ये प्रश्न मतलब आपके जीवन में किसी ने नहीं उठाया होगा, कि भगवान के होने न होने पर भगवान बुद्ध स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है ना, है तो है भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। और आप कहते हो कि भगवान बुद्ध 10वें आपके विष्णु अवतार भी हैं। ऐसा कैसा आपका अवतार जो स्वयं में अवतार है और नकार भी देता है और साकार भी, मतलब समर्थन भी नहीं करता है? तो प्रश्न तो अपनी जगह पे सही है। मैंने उनको उत्तर दिया कि एक भगवान ही है जो ये कार्य कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे आप ये तय नहीं कर सकते हो कि मोदी जी पजामा कुर्ता पहनेंगे कि धोती पहनेंगे। वो बंगाल में शपथ विधि है तो धोती पहन के आ सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो मालिक हैं। ऐसे मेरे ईश्वर की मर्जी है, वो चाहे तो अपने होने के अस्तित्व को नकार दे। आप जैसे मुझे पूछो, आप मुझे पूछो कि आप स्वामी यो हो, मेरी मर्जी, मैं बोलूं नहीं हूं, मैं नकार सकता हूं, दूसरा नहीं नकार सकता। नहीं ये यो नहीं है, मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा, नहीं मैं यो हूं। तो मैं हाँ भी बोल सकता हूं क्योंकि मैं यो हूं, मैं ना भी बोल सकता। सामने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है। देश काल परिस्थिति पात्र और उसकी गहराई समझो, किस परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है। हर प्रश्न जनरलाइज नहीं किया जा सकता है पात्रता के ऊपर। और हमारी औकात भी नहीं है कि हम परमात्मा। बिल्कुल, मैंने जो आपको बताया ना, बुफे डिनर के अंदर इतनी डिशेस हैं, सारे खाने के लिए आपको कौन कह रहा है? जब आपकी कैपेसिटी डाइजेस्ट करने की है नहीं तो क्यों मुंह मार रहे हैं? है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। परमात्मा को जिस रूप में पूजोगे वो उसी रूप में आ जाएगा, और वो परमात्मा है। वो जैसे विधर्मी कहते हैं ना, आपका भगवान गाय में भी है, बंदर में भी है। तो तुम मानते हो, मतलब तुम्हारे धर्म के अंदर जो बंदर और गाय पैदा होती है वो परमात्मा का प्रोडक्ट है ही नहीं। तुम परमात्मा को बहुत शुद्र मानते हो।
अगर परमात्मा विराट है तो पत्ता भी परमात्मा बन सकता है, पत्थर भी परमात्मा बन सकता है, ये उसकी मौज है। और तुम परमात्मा को डिक्टेट करोगे? बूंद सागर को डिक्टेट करेगी कि तुम्हें खारा होना है कि मीठा होना है? तो हमें मतलब थोड़ी बहुत, ये शब्द बहुत गरीब है वैसे, कि अपनी औकात समझ के बात करनी चाहिए। उस विराट की बात, उस विराट की बात कर रहे हैं, उस विराट की बात। और अनुभव कुछ है नहीं। आपके अनुभव से क्या है परमात्मा? क्योंकि अभी मैंने बताया, मैं कह रहे बुले शाह कि 4 चफेरे कानू चकरा मारदा, जितिया हुईया बाजियां कानू हारदा, देख ले सोना हर हर देवी च वसदा। कहाँ घूम रहा है इधर उधर, बैठ जाए एक जगह, वही मिल जाएगा। वो है ना, कबीर के भी यही शब्द मिलेंगे आपको, काबा में क्या काशी में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जा, है ना, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। परमात्मा जो है वो तू ही है। वो कबीर साहब कहते हैं कि जो कुछ है वो तू ही है, सब तुझ में समाया। लेकिन ये मेरे दृष्टि का दोष है कि मैंने तुम्हें बांट बांट कर। जो आपके अंदर से मुझे देख पा रहा है, क्या वही है परमात्मा? जो बोल पा रहा है वही है परमात्मा? जो सुन पा रहा है? क्योंकि कोई ऐसी चीज है बॉडी में से जो निकलते ही वो बॉडी सड़ने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं नमो नारायण, नारायण बोलते हैं, नीर आरायण। मैं बहुत साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहा हूं, समझ जाओगे आप, ये सेक्स की बात नहीं है। नीर का मतलब होता है जल, और आरायण मतलब जहां पे वो विश्राम करता है। मुझे पृथ्वी का एक ऐसा जीव बता दो जो जल के बिना जिसकी सृजन हुआ है। भाई वीर्य और शुक्राणु तो लगेंगे ना, कुत्ते में भी लगेंगे, सुअर में भी लगेंगे, मनुष्य में भी लगेंगे। सत्य है। वो कौन से स्वरूप में है? नीर के स्वरूप में है। नीर नारायण इति नारायण। वो नारायण नहीं है कि आप देखो लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं बैठे हुए हैं क्षीर सागर में। वो विराट नारायण की कल्पना करो। वो प्रत्येक जीव में जो बसता है वो उसी स्वरूप में चलता है। वो धड़कता वो है, सुनता वो है, खाता वो है, पीता वो है। लेकिन फिर हमने अपने अपनी तरह से अपनी उस कस्टमाइज से उसको कस्टमाइज कर लिया, शुद्र बुद्धि किया। तो वो जो मैं आपको बता देता, मांडुक्य उपनिषद के 20 श्लोक जब पढ़ते हैं तो उस विराट की जब यात्रा होती है तो बड़ा आनंद। अभी मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ। आप मांडुक्य पढ़िए, अद्भुत। अभी मैं गंगा उपनिषद पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए ना। आप मांडुक्य के ऊपर आपको कुछ नहीं है। मांडुक्य मतलब गजब है, एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल मांडुक्य उपनिषद। और अपने से पढ़ोगे तो एकेडमिकली पढ़ लोगे, लेकिन गुरुमुख से समझना सुनने में हमको बरसों लग जाते हैं। 20 श्लोक, बहुत विवेचन होता है उस पर, बहुत। आप क्या मेरे को रिकमेंड करेंगे, बुक या फिर? मांडुक्य गीता पे जैसे ऊपर में मिल जाती है, मांडुक्य उपनिषद ले लो, एटलीस्ट न पढ़ने से प्रारंभ तो कर लो। फिर जो ज्ञानी है थोड़ा बहुत, तो उसकी कृपा होगी, परमात्मा को प्रार्थना करो, खुल जाता है सब, एक एक करके खुलता है परत। बी विथ योर सेल्फ। एक टाइम फिक्स करो पढ़ने की जो पद्धति है। मैंने सोने से पहले गुरुजी में आधा घंटा रोज का है। अभी मैं जैसे बताया, मैं ध्यान सूत्र पढ़ रहा हूँ और वो टेक्निक्स भी अपना रहा हूँ, जो वो कुंभक, रेचक, कुंभक। हाँ, इट्स ऑल एक्चुअली जो भी कुछ है ना जगत में, जो भी देखते हो, सारी साकार को करते हुए निराकार में आ ही जाओगे। फिर निराकार में भी आते आते श्वास भी आ जाओगे। फिर वो श्वास में पूरा रिदम होगा। वही रिदम जिसको हम राइम कहते हैं, वही रीम मंत्र है, वही बज रहा है पूरे प्रकृति में। उसी के बाहर कुछ नहीं है। वही रिदम जो नासा कहती है कि सूर्य के जंकार से हमें सुनाई देती है, वही रिदम है। रिदम, रीम मंत्र जो है ना, वो रीम का ही अपभ्रंश रिदम है। रिदम रीम है। रीम मंत्र होता है ना, राम, हम बोलते हैं राम, पर राम का बीज जो है वो अलग है। मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोल सकता हूँ, पर वो बीज है। और वही बीज जो है वो जंकारित है। लोग कहते हैं हमें बीज मंत्र की दीक्षा दो। अरे बीज मंत्र की दीक्षा के लिए तुम्हारी कैपेसिटी तो बढ़ाओ, थोड़ी सिंसियरिटी रखो, थोड़ी डिसिप्लिन में अंदर चलना पड़ेगा ना। ये कुछ थोड़ी है कि एक शेल्फ पे उठाया और फ्रेंचाइजी लेके चले गए कि कर सकते हैं। एक और सूत्र है परमात्मा को पाने का, पता नहीं कितना सत्य है कितना गलत है। हमारे सनातन में या फिर हमारे तंत्र में इसको भैरवी साधना का नाम दिया गया है। ओशो को पढ़ो तो आप सेक्स से समाधि है। पर्सनली बताऊं तो मैं अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इस रिचुअल में। तो मैं ओशो से संबंधित ये आपका तथ्य जो है ना सत्य में बता दे रहा हूँ। ये ग्वालियर टैंक बम्बई की वारदात है। उन दोनों, मैं तो स्टूडेंट था और ओशो उन दोनों एक बुद्धिजीवी वर्ग के मतलब माने जाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो ओशो ने जो पुस्तक आप पढ़ते हो ना, संभोग से समाधि, ये टाइटल ओशो का नहीं था, ये सत्य बात है। ओशो ने उसका टाइटल सजेस्ट किया था काम से राम तक, काम से राम की यात्रा। हाँ। खुशवंत सिंह जी जो थे ना, वो थोड़े खुराफाती दिमाग के थे।
बहुत जाने माने पत्रकार रहे, अभी तो शरीर में नहीं है। हाँ जी। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शातिर था। वुमेन एंड वाइन को वो अंत के दिनों तक रहे, 99 तक जिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर ये रखोगे ना राम और काम, ये बुक नहीं चलेगी। तो बोले आप सजेस्ट कर लो। और बोला इसका सजेशन मैं दूंगा संभोग से समाधि। बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बुक अपने आप में बहुत पवित्र है, प्रेम की बातें हैं। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो संत हैं, वो सब ने ये बुक पढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही पब्लिक फोरम पे बैठते राम 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 हम दोगलेबाज भी हैं, हम तो पाखंडी भी हैं, सत्य को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वो पवित्र पुस्तक है। तो बात तो वो कर रहे हैं काम शास्त्र की। तो काम शास्त्र में मतलब जो भी थोड़ा बहुत मतलब उसमें आया, मुझे बताओ हमें हमारे होने पर शर्मसार होने की क्या जरूरत है? कोई आपसे पूछे आप कैसे आपकी उत्पत्ति हुई, तो आप क्या बोलोगे कि मां ने जाके आंचल फैला दिया मंदिर के सामने और मैं गिर पड़ा उसमें, ऐसे पैदा हुए हो? तो जो विधि है, तंत्र है, ठीक है, एक मर्यादा में बात करेंगे, लेकिन स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सत्य है। तो वो जो स्वीकार है, अभी तो हमारे मैं एक बुक पढ़ रहा था, चिल्ड्रन ऑफ मिडनाइट, सलमान रश्दी की पुरानी पुस्तक है वैसे। वी ऑल आर बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ मिडनाइट। कोइंसिडेंस? हमारे जो सनातन धर्म के अंदर होता था कि आपको हर एक चीज को विधिवत मुहूर्त देकर करके प्लान करना होता था। गर्भ का भी संस्कार होता है, 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार होता है। आजकल आप देख रहे हो ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं ज्यादा। ऑटिज्म, हाँ बिल्कुल। हाँ। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर एथिक्स नहीं रहे। हमने हमारी वृत्ति भोग की हो गई, हमें भोगना है। तो भोग नहीं है, वो योग है। हमारे ऋषि मुनि, जब आप महाभारत पढ़ते हो तो व्यास जी के मन में जब आता है, पूरी कहानी चलती है उसमें, नाव में बैठे हुए हैं तो नक्षत्रों का समीकरण बनता है। तो वो कहते हैं कि इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल, वो कहते हैं कि मुझे संतति करनी पड़ेगी। वो कहती है मैं तो मछुआरन हूँ भाई, और फिर मैं कंवारी भी हूँ, शील भंग हो जाएगा। वो कहते हैं उसकी चिंता छोड़ दो, मेरे पास उतना अध्यात्म का पावर है। परंतु ये जो बच्चा पैदा होगा, मतलब एक आने वाले हजारों वर्षों तक गाथाएं उसकी गाई जाएगी। तुम सहयोग करो। अब वो सहयोग मांग रहा है, काम क्रीड़ा नहीं मांग रहा है। तो पढ़ने वाले कम्युनिस्टों ने उसको अपभ्रंश कर करके जैसे पढ़ाया। 70 साल इस देश का दुर्भाग्य कि हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे वो भी किसी काम के नहीं रहे। हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी रही वो भी हिंदुओं के तो विपक्ष में रही है। मैंने जो पढ़ा था ना स्वामी जी, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था, वो जब वो लेडी उनके पास आती है तो उन्होंने कहा संदेह का साहब सही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तब जाके हिरण्यकश्यप पैदा होता है। वो कहता है कि जो भी पैदा होगा वो राक्षस ही होगा। अच्छा, मैं मेरी एक खुद का रिसर्च करना मेरी हमेशा हॉबी रही है। तो जन्म कुंडली वगैरह जब स्टडी के लिए आती है, हाँ जी, हाँ जी। जो वो SOS केस होता है ना, कंसल्टेशन वगैरह ना बोलने के बाद भी जब आ ही जाता है, तो फिर आश्रम चलाने के लिए भी हमारे बच्चे हैं तो व्यवस्था में लगता है। तो महीने में एक आध बार कंसल्टेशन वाली वो लेते हैं, तो उसको हम देखते हैं। हैवी डोज होता है वो हमारे लिए, पैसे मिलते हैं पर मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फिर उसका सारा समीकरण देखते हैं कि अमावस्या की पैदाश है या पूनम की है, कहाँ कौन से घर में कौन सा बैठा, उसके पैरामीटर्स को देखते हैं। फिर वो तो कुछ नहीं बताता, वो तो उसने टाइम बताया, डेट बता दी, बात खत्म हो गई। तो वो जब चीज़ उसको बताते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ कैच है, तो कहते हैं तो सही। मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जब किसी बच्चे का आध्यात्मिक आह्वान आप करते हो, स्पिरिचुअल गर्भ संस्कार से, तो गर्भ धारण करने से पहले उसके 40 दिन पहले से विधि चालू हो जाती है। मतलब उसके 2 पीरियड साइकिल लेडी के पहले से प्लानिंग होती है। उसके खान पान पर ध्यान दिया जाता है, उसको टाइमिंग दिया जाता है। और ऐसे कोई एक संस्था नहीं है, कई संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं और जेन्युइन कर रही हैं। बाकी तो देखो हर चीज़ में मिलावट, तो नकली नोट है, वो तो अपने विवेक से आप कर लो। बाकी अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं। कुछ संस्थाएं तो RSS से जुड़ी हुई हैं, वो भी कर रही हैं। तो उसमें वो बताते हैं 2 महीने पहले आपको कि आप प्लान कर सकते हो, ये है, इस तरह से चलो, ये आपके नियम होगा, थोड़ा सा ये आपकी प्रेयर्स का टाइम होगा, खान पान ऐसा होगा। वो बच्चे हम देखते हैं पैदा होते हैं। हम मतलब उन बच्चों से मैं मिलता हूँ जो कैलेंडर से पैदा होते हैं। उनके अंदर एक कण अलग होता है रोशनी का, उनका ग्रेस्पिंग पावर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ। और वास्तव में जिस संतान को हम चाहते हैं ना, संस्कारी संतान हो, वो एक तरीका है। बाकी तो आपने बस जब मन किया पैदा कर लिया। तो चिल्ड्रन ऑफ मिडनाइट, वो तो कुत्ते बिल्ले भी पैदा होते हैं। वो 2 टांग वाले हैं, वो 4 टांग वाले, यही फर्क है। देश के लिए लाइबिलिटी है, कोई आपके लिए कोई बहुत बड़ा एसेट वैल्यू नहीं देते। क्वालिटी अगर करना है, एक संतान पैदा हो,
लेकिन उसको प्लान करो ठीक से। सनातन ने आपको बहुत, सनातन में जितना साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ये बिल्कुल सब सही चीजें कह रहे हो। आपको गर्व होगा पढ़ करके। यहाँ तक कि मैं अभी भोजन पे, मैंने नीचे बताया आपको, तो सनातन में जो टेक्निक, अभी हम पैकेट फूड्स, मतलब मरे हुए फूड्स खाकर ही हम कमजोर और मर रहे हैं, हमारा मन जो है वो और गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया कि सात्विक फूड कितना मैटर करता है। उसमें जो प्राणिक फूड है, प्राणिक फूड मैं बता रहा हूँ, जैसे स्प्राउट्स, आप क्या बोलते हो उसको? स्प्राउट्स, हाँ, मूंग वो भिगो दोगे रात में, भिगो और दोगे, उसका वो पानी अंकुरित निकल जाएंगे, फड़के निकलते हैं ना। हाँ हाँ। ये प्राणिक फूड है पूरा, इसमें पूरा प्रोटीन है। और जो जिम वाले प्रोटीन लेते हैं या डब्बे वाले, तो उसमें तो भगवान जाने कितने कीड़े मकोड़े डाल के चाइना वाले ने भेजे हुए हैं। खाओ तो लहसुन सीधी नहीं खानी है, घुमा करके उसकी टेबलेट खाओगे। प्रोटीन सीधा नहीं खाना है, घुमा करके डोले शोले बनाने में खाओगे। तो जो प्राणिक फूड है, वो प्राणिक फूड आपके प्राण को एनहेंस करता है। हमारी जो व्रत के अंदर व्यवस्था है भोजन की, वो ये ऑयली फूड वगैरह नहीं है। तो साधना के समय अगर प्राणिक फूड खाते हो, आप उसको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा प्राणिक फूड क्या है। उसमें कई फल आएंगे, कई अनाज आएंगे, स्पेशली जो एक मोटे अनाज होते हैं ना, वो प्राणिक फूड होते हैं। तो उस अनाज में हमें दिखता है कि ये दाल का दाना सपोज करो मरा हुआ है, नहीं, उसमें चैतन्यता है। उसमें जल डालते ही प्राण स्फुरित हो। इसकी एक और डार्क साइड है स्वामी जी, आपको पता है, जो हमारे अभी मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, तो कई चीज़ें मैं सुनता भी हूँ। कई तांत्रिक इस प्रोसेस का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, लोगों को भैरवी साधना करवा कर हमारी लड़कियों को बरगलाया जाता है। कोई लड़कियों को बरगलाता नहीं है, लड़कियां बरगलाने के लिए तैयार बैठी हैं। मुझे बताओ, भैरवी साधना का आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे देखा, तो उसके लिए पहले तैयारी करके पढ़ो तो सही वो साधना क्या है ना। मैं अभी एक कोई देख रहा था, रीली मुझे किसी ने दिखाया, तो वो बोल रही है हाँ वो तो गुरु के साथ करना ही पड़ता है। हाँ, खुले से बोल दिया भाई। तो हमें प्रश्न अपने से पूछना चाहिए, क्या हमारे घर की माँ बहनें जो भी हैं वो इस तरह की क्रिया में लिप्त हों तो हमें स्वीकार है? क्या ये धर्म के मार्ग पर चलने वाली बात है, या धर्म इसको ऑथेंटिक कौन करेगा? ऑथेंटिक जब स्क्रिप्चर पढ़ोगे तब तो। अभी तो रील्स के माध्यम से कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी तो आपकी कई स्क्रिप्चर में है ही नहीं भाई। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ है, चौखंबा से जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, कोई ऑथेंटिसिटी वाले पब्लिशर्स हैं, उनके पढ़ो ना। तुम रस्ते छाप पब्लिशर से कुछ भी पढ़ लेते हो और अपनी डिसीजंस ले लेते हो। भैरवी साधना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भैरवी साधना है, बिल्कुल है। लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आप भैरवी हो। हाँ, उसके बहुत जो नियम है उस पर आप कहाँ खड़े उतरते हो, है ना। बाकी तो बताया कि नहीं, वो भैरव भी फिर मॉडल आपका चेंज हो रहा है हर 6 महीने में, तो आप मतलब लस्टफुल हो। भैरवी साधना में काम सूत्र का कोई लेना देना नहीं, उसके कामुकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस एनर्जी को बड़े विस्तार में यूज करके ब्रह्मांड की, क्योंकि वो ऊर्जा मैंने बताया निरारायण, वो नारायण से जुड़ी हुई ऊर्जा है ना। आप नारायण से एक हो रहे हो, शिव शक्ति एक हो रही है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, उसको आपको पहले ठीक से पढ़ के स्टडी कर लो क्या है। फिर उस पर अपने आप को समझो, मेरा टेम्परामेंट सेट होता है क्या, मैं इसके लिए हूँ क्या, और अगर मैं हूँ तो ये मैं पाकर करूँगा क्या। क्या करना है आपको इन चीज़ों में। भाई आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाओगे, अभी 10वीं 12वीं पास हो, तो आपको पूछा जाता है कॉमर्स जाओगे, आर्ट जाओगे या साइंस जाओगे, तो आप कहते हो चलो आजकल वाइट कॉलर साइंस है तो साइंस में जाओगे। फिर वो पूछेगा आप मैथ्स में जाओगे, बायो में जाओगे, तो आप बोलोगे ये लगता है कि मेरा पेपर लीक ना हो तो मैं नीट में जाऊँ, मैं बायो में जाऊँगा। फिर बायो में जाओगे तो और 5 ब्रांच बताएगा। तो इस दुनियावी एजुकेशन में इतनी ब्रांचेस को आप स्टडी करके जाते हो, तो अध्यात्म में जाओगे तो होमवर्क करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और कौन आपको ज़बरदस्ती से इनविटेशन दे रहा है कि आप आ जाओ। ये बात सच है कि दुरुपयोग हो रहा है इन चीज़ों का, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप अपने आप का दुरुपयोग करने नहीं देते हो तब तक आपका दुरुपयोग नहीं होता है। आप इतने बोले बनते क्यों कि कई बार मेरे पास आता है 50,000 लूट लिए, 1 लाख लूट लिया, मुझे ये किया वो किया। तो निमंत्रण तो नहीं दे रहा था वो, आपको शॉर्टकट जाना था। आपको लग रहा था मैं लाइन में लग जाऊं, भगवान मुझे पहले मिल जाए, और भगवान लाइन में मिलते नहीं है। भगवान तो लाइन में अगर मिलते तो फिर सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नंबर 1 पे मिलने चाहिए। भगवान भावना से आते हैं, साधना से आते हैं, भगवान आपके तपस्या से आते हैं। अभी मैं बहुत देर से आपका ये देखे जा रहा हूँ, ये आपका नहीं, ये अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए कि हमारे अंदर गलत अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट अपने भी प्रोग्राम में बोलता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ गुरुजनों की कृपा से जो माँ ने बुलवाया वही बोला। अगर जिस दिन मेरे अंदर अहंकार आ जाए, ये फॉल्सहुड कि मैं बोल रहा हूँ, तो
उसको याद करने के लिए। ये नाम जप करने के लिए भी है? हाँ, बस ये स्वयं के स्मरण के लिए है। प्रभु का स्मरण क्या है, उसी से जुड़ गए तो वही नाम नामी एक हो जाएंगे ना। प्रारंभ नाम से करोगे, फिर नाम से नाम। चक्रास के बारे में क्या सोचते हो? नहीं होते ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबके लिए होते हैं ऐसी भी बात नहीं है। आजकल तो ट्रेंड लगा हुआ है ना। हम दीक्षा भी देते हैं तो दूसरे महीने में मैसेज आ जाता है कि मेरा लगता है कि चौथा चक्र खुल गया। मैंने कहा तुम्हें गिनने भी आ गए भाई वाह। इधर इशारे से वो बताएगा इधर मुझे कुछ हो रहा है, किसी को इधर हो रहा है, किसी को इधर रोशनी दिख रही है, किसी को इधर हो रहा है। मैंने कहा ज्यादा ऊपर मत जाना, निकल जाओगे। ओशो की एक वीडियो है, वो ऐसे हाथ लगा रहे हैं और चक्रास ओपन हो गए। ये शक्तिपात, जिनके पास शक्ति है वो शक्तिपात के माध्यम से करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाला तैयार कितना है और देने वाला कौन है। ये गिव एंड टेक है ना। ये विद्या है, विद्या में ना नहीं है, पर हर एक के ऊपर काम करेगी। मोस्टली ये साइकोलॉजी, वीक साइकोलॉजी के लोग होते हैं ना, वो पहले इससे प्रभावित हो जाते हैं। उनको ऐसे फू करके फूल मारो तो भी गिर जाते हैं, मेरी चक्र खुल गए। ऑनेस्टली आई मस्ट, मतलब बहुत ईमानदारी से बताता हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको पब्लिक में करके दिखा सकता हूँ। तो 70 से 80% ये कमजोर मानसिकता वाले लोग होते हैं। ये बहुत डीले डाले होते हैं, तुरंत यही फंसते हैं ज्यादा। और मुझे डीले डाले पसंद नहीं है। मैं तुरंत बोल देता हूँ अभी टाइम लगेगा बेटा, जाओ तुम तो 1.25 लाख जो है ना हनुमान चालीसा करके आ जाओ। मुझे पता है ये 1000 भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। क्या चाहते हो आपकी, कैसे लोग आपसे जुड़े, कौन लोग आपके पास आए और क्या होगा लोगों का उद्धार? नहीं, लोग तो जुड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर के करीब 150-160 देशों के अंदर भगवान की मैं चाहता हूँ आपसे लोगों का समाधान तो हो, जो भी आप कंसल्टेंसी देते हो लोगों को। देखो, भूख अगर मुझे लगी है तो भोजन मुझे करना पड़ेगा, प्यास मुझे लगी है तो पानी मुझे पीना पड़ेगा। परमात्मा आपको पाना है तो यात्रा भी आप ही को करनी पड़ेगी। गुरु मात्र आपको इंगित कर सकता है। हम लोग कनेक्ट, यहाँ चला जा गूगल मैप, कैटलिस्ट हैं हमारे। कैटलिस्ट का मतलब समझते हो, केमिस्ट्री के अंदर होता है कि उसके होने से क्रिया हो जाती है। तो गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाऊं, वो है ना, वो बलहारी में गुरु की। तो गुरु की उपस्थिति में आपको परमात्मा का अनुभव होता है। गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा से ज्यादा इसीलिए रखा कि उसकी उपस्थिति थी, तभी तो परमात्मा का दर्शन हुआ। लेकिन करना तो आपको खुद स्वयं से करना पड़ेगा। ऐसे ही शॉर्टकट मेथड में मत जाओ कि भाई हाथ सर पे हाथ रख दो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सर पे हाथ रख दो पैसे आ जाए, सर पे हाथ रख दो तबीयत ठीक हो जाए। ये होता है ना, नहीं है, बट ये क्या जरूरी है? आप समर्थ हो ना, अपने आप में खड़े हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है आपको? अपने जीवन के आधे घंटे से प्रारंभ करो और 1.25 घंटा 1.5 घंटा दे दिया बहुत है। गृहस्थी के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा क्लास क्वालिटेटिव, ऐसे नहीं नींद ले रहे हो, खराटे ले रहे हो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा रहो, खान पान थोड़ा बैलेंस करो। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ वेज नॉन वेज, बैलेंस करो, सम्यक, न अति न लघु। नींद ठीक रखो। गीता एक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ। गीता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा कर दो। गीता में जो है वो जगत में, जो जगत में है वो गीता में, बाकी जो नहीं है वो किसी कहीं पे भी नहीं है। गीता सर्वोपरि है, गीता के बाहर कुछ नहीं है। जबकि गीता वैष्णवों का ग्रंथ माना जाना चाहिए और मैं शिवाइट हूँ। पर मुझे अगर अभी मेरा जीवन पूरा गीता ही को समर्पित है। और गीता जब से मेरे जीवन में आई है, गुरुजी आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो रोज ऐसे चमत्कार देखता हूँ कि वो बैठ के रोता हूँ कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। उन 700 श्लोकों में भी कुछ श्लोक आप सेलेक्ट करो अपने पर्सनल। वैसे तो डेली आप पाठ कर सकते हो। मैं आपको मैं बताता हूँ थोड़ी सी अपनी पर्सनल चीज। मैंने गीता पढ़ी और ज्यादा प्रेम योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन मैंने जब गीता का अंतिम श्लोक सुना ना, वो पैरों तले जमीन निकल गई एकदम। कृष्ण ने कहा कि जो भी मैंने अब तक सब बताया सब भूल जा, केवल मेरी शरण में इस प्रकार आ। मामेकम शरणं व्रज अहम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिहार सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये गीता पर एक मेरा लेक्चर हो रहा था। चलो चलते चलते बात ही कर लेते हैं गीता पे। तो जो पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं ना, वो आपको घेरते हैं। तो बताया कि स्वामी जी गीता पढ़ने से ज्ञान आता है? आता है। गारंटेड आता है? मैंने कहा गारंटेड नहीं आता है। तो बोले फिर पढ़ने का क्या फायदा? मैंने कहा मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे तुम सहमत हो जाओगे। भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र को फैसिलिटी दी कि तुम्हें महाभारत लाइव देखना है, तो धृतराष्ट्र ने बोला रहने दो, पूरा जीवन भर तो देखा नहीं, एक काम करो संजय को दे दो दृष्टि, संजय बताता जाएगा, मैं सुनता जाऊंगा। तो गीता कौन कौन सुन रहा है? गीता का संवाद किसके बीच में है समझना। अर्जुन है, कृष्ण है, संजय है, धृतराष्ट्र है, और 5वां कौन है? ये सनातन के मूल प्रश्न है। 5वां जो ध्वज पे हनुमान है वो भी मारुति है। तो 5 है, पर 4 तो प्रत्यक्ष है। ठीक, अब पूरे 700 श्लोक संजय उसको नरेट करके बता रहा है धृतराष्ट्र को
प्रथम श्लोक में ही है धृतराष्ट्रवाच मामका वाला कि मेरे कौरव पांडवों का क्या हो रहा है मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धस्व। और बिल्कुल अंतिम श्लोक संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। हे राजन, मैं इस ध्रुव मत से कह रहा हूं कि जहां पर कृष्ण है वो अर्जुन है, वहां पर श्री भी रहेगा, विजय भी रहेगा। मतलब उसने मैच डिक्लेयर कर दिया कि ये जीतेगा। खत्म। तो धृतराष्ट्र को अकलमंदी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए पहली बार में ही कि संजय दौड़ उसको बोल दे पीस ट्रीटी यार। जब हारना ही सुनिश्चित है तो सरेंडर हो जाते हैं। जहां पर मन और चेतना है वहां पर जीतेगा। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। तो क्या धृतराष्ट्र ज्ञानी था? एटलीस्ट हमसे तो ज्ञानी था भाई। जो 100 पुत्रों का है और जो पांडवों का चाचा है वो ऑर्डिनरी तो नहीं होगा, थोड़ा सम्मान दो। तो फिर क्या भाई, विचार तो उसके मन में भी आया होगा, थोड़ी कल्पना कर लो। संजय को बोला होगा कि संजय ये 700 श्लोक पूरे हो गए? बोले हाँ। तो तुमने जो आखिरी वाला बोला यत्र योगेश्वर, बोले बिल्कुल कंफर्म है। तो बोले फिर कंफर्म है तो फिर बातचीत कर लो, लेट अस डू टेबल टॉक्स। तो बात अगर उसको उस दृष्टि से देखो तो कृष्ण ने कहा होगा कि नहीं ताश्री, यहां गड़बड़ हो जाएगी गेम। क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने आया हूं, और आप यहां पर सफेद झंडी ऊपर चढ़ा दोगे तो लड़ाई नहीं होती है। तो आप तो अपने कैरेक्टर में ही रहो, कैरेक्टर से बाहर मत आओ। क्या बात है। आप यही दिखाओ कि मोह में भी आदमी को मोह होना है तो 100% मोह में रहो। मरेंगे आपके 100 के 100 मरवाऊंगा, मैं ही मारूंगा और स्वर्ग भी दूंगा, लेकिन आप स्क्रिप्ट के बाहर मत जाओ। वरना गीता का ज्ञान सुनते हुए धृतराष्ट्र को ज्ञान ना, ये असंभव है। परमात्मा की इच्छा ही सही सब। परमात्मा, ये कहानी भी है, मैं अपनी मन की नहीं बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लो। युधिष्ठिर जब शरीर छोड़कर के ऊपर जाते हैं और दुर्योधन भी गए हुए हैं, तो दुर्योधन स्वर्ग में है। और एक दिन के लिए कहा जाता है, संत महात्मा कहता है कि युधिष्ठिर को नरक लोक मिला। युधिष्ठिर कहता है प्रभु मैं तो धर्मराज हूं, कोई गलती मेरी नहीं। बोले क्यों? हाथी के टाइम पे क्या बोला, नरोवा कुंजरोवा। तो बोले वो तो दुर्योधन ने कितना झूठ बोला हुआ है। बोले उसके कैरेक्टर में है इतना झूठ बोला, ये न्याय कर रहा है अपने कैरेक्टर के साथ। क्या बात है। तेरा कैरेक्टर धर्मराज का था, तू इतना भी नहीं कर सकता भाई, तुमने गलती की, नहीं करना है। सो वन शुड नो हिज लिमिट्स, वन शुड नो हिज पेरिफेरी। एक प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतर करके गाली गलौज नहीं कर सकता है। चीफ मिनिस्टर लेवल का आदमी कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। आपको लेवल मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने कैरेक्टर में हो, आप अपने पेरिफेरी में हो, आप अपने कर्म पर निष्ठ हो, तो अगर आप उस कर्म के अधीन में मानो कि कोई अधर्म का कार्य भी कर रहा है, पर चूंकि आप स्वधर्म निधनम श्रेय परत धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी फैसिलिटी देखते हैं। अभी चल रहा था, आईटी में था, कल देखा पॉडकास्ट में आ गया। भाई क्या बात है। तो कृष्ण फिर कहते हैं कि स्वधर्मम निधनम श्रेय रहे दो, तू परधर्म में भया है, अब तो लगा रहे रगड़ा होगा तेरा। तो उसको समय लगता है। अभी आप उनको जानते हो ललन टॉप वाले को, सौरभ द्विवेदी। भाई तुम मुझे फंसाओ मत किसी विवाद में मत। नहीं विवाद नहीं, वो बहुत ट्रोल हो रहे हैं अभी। उन्होंने अपने पॉडकास्ट सबसे रिजाइन दे दिया और वो अभी एक मूवी में आया, कल ही मूवी रिलीज हुई कर्तव्य। वो इतना ट्रोल हो रहे हैं इतनी गंदी एक्टिंग के लिए। नहीं हुआ क्या, मुझे सामने से जब फोन आया, सौरभ मतलब मुझे पसंद है, एक तो बहुत शक्ल प्यारी है, बहुत आवाज अच्छे इंसान भी है, अच्छे इंसान है। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी एक मौलवी के साथ और जावेद अख्तर के साथ, इज गॉड मतलब ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर। तो मैंने उस पर अपना एपिसोड बना लिया। मैंने बोला सौरभ यार इतनी पेड ये आइटम करने की जरूरत क्या थी? बात दो मुस्लिमों के बीच चल रही है और तुम एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर बता रहे हो, वो सनातन है। तुम अल्लाह के ऊपर खेल लेते तो मुझे मजा आ जाता कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अल्लाह के ऊपर तुम बोलते नहीं हो। तो वो 15 मिनट का एपिसोड हमारा बहुत वायरल हुआ, अच्छा भी चला। और उस एपिसोड के 2-4 दिन के अंदर उसको त्यागपत्र दे दिया। मेरा उसमें कहीं कोई हाथ नहीं, वास्तव में मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं। लेकिन मेरे पास फोन ये आया, आप उसकी नौकरी खा गए। मैंने कहा भाई सौरभ द्विवेदी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनकी नौकरी मैं क्या खाऊंगा। बोले आपने जो मतलब मैनेजमेंट को हड़काया ना, वो इंडिया टुडे वालों को बहुत बुरा लगा और उनको छोड़ना पड़ा। मैंने कहा नहीं, ऐसे पॉडकास्ट तो गलत ही थी। सीधी जावेद अख्तर की बातों से कितना आप रिलेट कर पाते हैं? लेकिन जावेद अख्तर तार्किक हैं, वो एथियस्ट हैं। अगर वो एथियस्ट हैं तो वो बोलते हैं और वो अपने शब्दों पे कायम है, फिर वो फंटरगिरी नहीं करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो उनकी जो बातों को आप सुनोगे तो वो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को नीचे करके मुस्लिम को ऊपर करते, वो तार्किक दृष्टि से रहे। और मुझे उस डिबेट में ऐसा लगा कि जैसे जानबूझ करके जावेद अख्तर को दबाया गया था। जावेद अख्तर के पास तर्क बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तार्किक व्यक्ति हैं। और सुलझे हुए देश के जो 5-10 मुसलमान लोग हैं, तो उसमें जावेद अख्तर का मैं नाम बोल सकता हूँ। बहुत सुलझे हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बाय डिफॉल्ट, अब उनका नाम जावेद अख्तर है, वो मुस्लिम में आता है तो हम कहते हैं वो मुस्लिम है, बट वो मुस्लिम नहीं है। वो मुस्लिम मानते भी नहीं है खुद को। हम जबरदस्ती से उनको माला पहना रहे हैं तो मुस्लिम हो।
वो तो कहते हैं मैं एथियस्ट हूं भाई। मैं मानता ही नहीं हूं। मैं अपने अस्तित्व को मानता हूं। जब मैं बोलता हूं ना अस्ति मतलब मैं तुम्हारे अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हूं, पर स्वयं अस्तित्व है ना। मैं हूं तो जगत है, मैं नहीं तो जगत नहीं। तो मैं अपने अस्तित्व को तो मान रहा हूं ना। पर सनातन उसमें फिर आपको पेच डाल देगा कि तुम्हारे अस्तित्व के पीछे भी कोई अस्तित्व है, ऐसा मानते हो, तब आप आस्तिक हो जाते हो। वो सनातन में वो बस यही सही कह रहे हो आप। मैं इसी तर्क से थोड़ा सा, जब मैं नास्तिकों से बातें करता हूं तो फिर मेरी बातों के जवाब उनके पास नहीं होते कि ये कैसे हो। शब्द में ही है। अस्ति मीन्स है, तो जो नहीं है वो है कैसे? तो नहीं क्या है, नहीं है? नहीं, जो नहीं है मतलब कहीं पर है तभी तो नहीं है। तभी तो नहीं है। जैसे क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ अंधेरा नहीं है, हाँ, तो यहाँ अंधेरा नहीं है, रोशनी है, लेकिन कहीं तो है अंधेरा। कहीं अंधेरा है, तभी तो मुझे पता है ना कि है। तो ना अस्ति मीन्स नास्तिक, मतलब कहीं पे अस्ति है, आस्तिक है। स्वामी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मजा आ गया बस। मैं इसको आनंद हाट बोलता हूँ कि ये आनंद की लहरें हैं, इसमें नाव खेवते चलो और आनंद करो, बहुत लोड मत लो। दुनिया में बहुत हर प्रकार के अलग अलग प्राणी होते हैं, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का फायदा इस देश में भरपूर ले रहा है पॉडकास्ट के माध्यम से। मेरे भी किसी शब्द से अगर कोई आहत है तो मेरा वो इंटेंशन नहीं है, पर मैं मानता हूँ जो मैं जानता हूँ और मानता हूँ वो मैं कहता हूँ। मैं उठाईगिरी किसी भी बात की उधार नहीं चलाता हूँ। और मैं मस्ती, अगर इस वस्त्र में अगर मैं निजानंद में न रहूँ तो कब रहूँगा? अभय अभी नहीं होगा तो कब होऊंगा? तो मेरा मार्ग ही वही है, आनंद का और अभयता का, और हमारे गुरुजनों ने वो गारंटेड हमको दिया है। एंड आई एम थैंकफुल टू माय गुरुजन व्हाट आई एम टुडे। और धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका।